हाँ, क्या कोई आ रहा ऐसा होता है कि जिसमें उपशम श्रेणी हो पर छपक श्रेणी नहीं हो? जैसे अभी दोनों ही नहीं है, तो कोई काल या कोई टाइम ऐसा होता है कि जिसमें दोनों ही नहीं नहीं, होंगे, या दोनों ही नहीं होगी या दोनों ही होगा। दोनों होंगे। अच्छा, और एक भाभी जी क्योंकि यथाख्यात। जम्बू सवारी के बाद 10 बोलों का विच्छेद की बात हाँ, चल रही है अठाणांग सूत्र में, वहां दोनों शब्द उपशमक और क्षपक दोनों श्रेणियों का निषेध हाँ, किया। दोनों श्रेणियों का है। हाँ, हाँ, तो हाँ, ऋषभ देव भगवान से शासन शुरू हुआ है, तो उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी दोनों ही हैं। हाँ, ठीक, और ठीक, हाँ। भगवान महावीर के बाद 64 वर्षों तक उपशमक और क्षपक दोनों जीव थे। नहीं, ऐसा ऐसा वो ऐसे ही मन में आया कि जिसमें उपशम श्रेणी जीव चढ़ता है तो वो निश्चित नीचे गिरता है। तो किसने एक क्वेश्चन पूछा था, नाम मेरे पास लिखा हुआ है कि ना क्या कोई ऐसे कर्म किए हुए होते हैं कि वो उपशम श्रेणी पर ही चढ़ता है? तो आप बताए थे कि संसार काल चक्र बाकी रहता है उनका, इसीलिए। तो मेरे मन में ऐसा आया कि वो उपशम श्रेणी ही चढ़ पाएगा, क्योंकि छपक श्रेणी नहीं है तो कैसे चढ़ेगा? ऐसा भी होता है नहीं क्या? नहीं तब नहीं, ऐसा नहीं उसके होता है ना? परिणाम नहीं है, नहीं है, उसके हाँ, वो परिणाम उज्जवल नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, और एक है ना यथाख्यात, यथाख्यात, जैसा, यथा माने जैसा और ख्यात यानी जैसा भगवान ने जैसे कहा, भगवान ने कहा है वैसा, जैसे यथाख्यात यथा चारित्र। चारित्र है, तो हाँ, भगवान ने हाँ, जो हाँ। चारित्र कहा है वैसा चारित्र है। तो ख्यात कषाय माने चारित्र है, यही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, कषाय यहाँ अख्यात होगा ना, ख्यात यानी अख्यात होगा संभाग, है अख्यात होगा ना आंटी, नहीं, अख्यात लेकिन माने जोड़ के कहना। पढ़ेंगे तब तो यथाख्यात ही पढ़ेंगे ना, वो तो संधि विच्छेद करोगी तब यथा प्लस अख्यात करोगी। हाँ, आख्यात तो माने यथा कहा। अख्यात भाभी जी माने कहा। कहा, अच्छा, हाँ, ठीक है। और एक भाभी जी ये एक बार खाली मैं क्लियर के लिए पूछ रही हूँ, शायद औरों को भी क्लियर होगा कि ना, आप बताए थे कि ना कि एक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकते हैं, और अपने में जीवों में चाहे सूक्ष्म निगोद के जीव हो, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है कि एक आकाश पर असंख्यात आकाश प्रदेश पर ही रहेगा। ये ठीक है? ये क्लियर है? ये क्यों ठीक नहीं, है भाभी क्यों? जी? क्योंकि तेजस कार्बन शरीर का स्वभाव ही नहीं है उतना संकुचित होने का। बाटे होने का, बेटे में भी जब गतिशील होते हैं उस समय हाँ, भी वो असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, पर ठीक है, पुद्गल में संकुचित होने का स्वभाव है। सूक्ष्म परिणाम परिणत पुद्गल एक आकाश प्रदेश रूप में भी परिणत हो सकते हैं। तेजस कार्बन का स्वभाव नहीं है इतना संकुचित होने का। पर बादर स्कंद नहीं हो सकते हाँ, हैं एक आकाश प्रदेश पर। और बादर नहीं, फिर वे प्रियंका ने नियम क्वेश्चन, आकाश प्रदेश अवगाढ़ होंगे। हाँ, ठीक है। और फिर प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा था ना कि बादर पृथ्वी का ही है, तो वो एक आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ हो सकता है क्या? तो अपने मतलब रिकॉर्डिंग में शायद मेरे समझने में वो है या नहीं पता कि ना, हाँ, हो सकता है। फिर कैसे? ये क्योंकि ऐसे है कि उसके, बादर पृथ्वी, वो बात जो चल रही है ना, वो भी असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ रहते हैं, लेकिन एकेंद्रीय जीवों में एक बादर की निश्राय में असंख्य अपर्याप्त रहते हैं। तो जहाँ जैसे अपने पेट में बच्चा आके रह जाता है ना, भले ही आश्चर्य करो, अपने आदत पड़ गई इसलिए लगता नहीं, पेट में कैसे समाया, अब अपने को पता है वहां खाली स्थान है, समा गया, जो भी वैसे। तो उन जीवों में सामर्थ्य है कि एक जहाँ बादर पृथ्वी का एक है पर्याप्त जीव है, वहां असंख्य अपर्याप्त जीव रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है, भाभी जी समझ में आ गया। खाली एक और है कि ना तेजोलेशा को अवधि ज्ञानी अपने नहीं देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल आपके बताए हुए हैं, क्यों? फिर तेजोलेशा को अवधि ज्ञानी देख सकते हैं क्या? तेजोलेशा के अवधि, पुद्गलों को हाँ, हाँ, विशिष्ट है अवधि ना, ज्ञानी देख सकते हैं। हाँ, विशिष्ट अवधि ज्ञानी देख सकते हैं। ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया है, हो गया। अच्छा, एक अच्छा सबका होगा ना, मैं इतने पूछ लूंगी तो फिर टाइम किसी का नहीं होगा, मैं एक बाद में पूछ लूंगी, ठीक है? हाँ, सोनम जी। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। नोदरी कर ली तुम प्रश्न के, विनीता। हाँ हाँ बोलो। हाँ आंटी प्रणाम। जय आंटी जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि हर शुभ नाम के असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। हाँ, जैसे एक जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, फिर कालो, तो उसके बाद ऐसे सारे शुभ नाम के द्वीप और समुद्र आ जाएंगे। फिर वापस जब जम्बूद्वीप आता है तो वही सीक्वेंस चलता है, वापस लवण वही समुद्र। वो कि वो नाम चलेंगे।
नहीं, सीक्वेंस भी वही चलता है आंटी। हाँ, वही जम्बूद्वीप, लवण समुद्र जो यहाँ चला ना, जो परिपाटी यहाँ चली है, इसका शब्द परिपाटी नाम दिया गया है, वही परिपाटी नामों की वहां चली है। तो एक परिपाटी पूरी होती है, फिर वापस दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसी असंख्य परिपाटियां हैं। संख्य नाम की एक परिपाटी है, उसके बाद ऐसी असंख्य परिपाटी। तो आंटी अंतिम जैसे में 5 लवण, द्वीप, अंतिम में 5 द्वीप समुद्र एक एक नाम के ही कहे गए। अंतिम वाले एक ही मतलब वो लास्ट में ही आएंगे। हाँ, आंटी इसके जैसे विषय में लवण, पढ़ना, तीसरा भाग आ गया क्या तुम्हारे पास? तीसरे नहीं भाग वो में द्वीप मम्मी, समुद्र का, तो कर्म भूमि का और द्वीप समुद्र का 20वें शतक में पढ़ोगी ना, विस्तार से वर्णन मिल जाएगा उसमें। और आंटी लवण द्वीप भी होता है क्या? जैसे अपन तो लवण समुद्र नहीं बोल रहे नहीं नहीं हैं, नहीं, लवण द्वीप नहीं। ये जो द्वीप समुद्र है, ये सार्थक नाम है इनके, बाकी नहीं। पानी खारा है इसलिए लवण समुद्र है। अब असंख्यात में द्वीप का समुद्र का तो पानी खारा नहीं है, वो तो इक्षुरस के समान मीठा है उसके पानी का स्वाद, लेकिन क्रम वही है नाम का। तो वहां आगे भी लवण द्वीप नहीं आएगा? खाली लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इन दो के हाँ। नाम के द्वीप नहीं है, बाकी सब जम्बू द्वीप इसका नहीं है, धात्की खंड का नहीं है। 2.5 द्वीप वाले जो हैं, पुष्कर द्वीप का तो है ही, पुष्कर समुद्र आ गया, आगे वारुणी द्वीप है, वारुणी समुद्र है, जितने नाम है उतने आगे आते गए। तुम पढ़ लेना, वो जिज्ञासा में हट जाएगी 20वें शतक में। आंटी एक और क्वेश्चन है बस, कि वो जब हम कहते हैं कि चक्रवर्ती के 16,000 देवता के वो मालिक सेवा। होते हैं, तो वो कौन सी देवता होते हैं आंटी? यक्ष देवता, भानव्यंतर जाति के। बानव्यंतर जाति के। ठीक है आंटी। हाँ, कई आचार्य तो 25,000 भी मानते हैं। अच्छा। अपने तो 16,000 का ही है, 14,000 रत्नों के और 2,000 उनकी भुजाओं के। कई आचार्य उनकी 9 निधियों के भी 1,000 देवता मानते हैं ऐसे। तो वो वानव्यंतर जाति के सामानिक देव या वैसे होंगे ना, इंद्र और वो सब तो नहीं होंगे? नहीं, इंद्र नहीं होंगे। हाँ, सामानिक इंद्र तो और लोग। वानवेंतर में 16,000 इंद्र है भी नहीं। ज्योतिष में जरूर असंख्य ही इंद्र है। ठीक है आंटी। जय प्रणाम जिनेन्द्र। भाभी जी। जय प्रियंका जिनेन्द्र। जी आपका हो गया क्या? ठीक है, हाँ तारा आंटी पूछिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। प्रश्न नंबर 4193, पेज नंबर 238। हाँ बोलिए। इसमें जो ये भाभी जी पहला पॉइंट है, प्रथम पृथ्वी में एक चक्षु दर्शन, 2 से 3 स्त्री और पुरुष वेद, इनमें होता ही नहीं है। 4 से 8 5 इंद्रियों में उपयुक्त, और ये 5 इंद्रियों में उपयुक्त ये कैसे समझे भाभी जी? तो इंद्रियों का उपयोग है, मैं भी आपको देख रही हूँ, मेरी इंद्रियों का उपयोग में है ना, चक्षु दर्शन। हाँ। प्रवृत्ति कर रही है, कोई चीज सूंघ रही हूँ, सुगंध आ रही है, मेरी घ्राण इंद्रिय प्रवृत्ति कर रही है। वो नहीं होता है प्रथम समय उत्पन्न में। चेतना अत्यंत अविकसित होती है और एक समय भी इतना सूक्ष्म है। छद्मस जीवों का एक समय का उपयोग कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाभी जी, बाटे बैठे में जैसे होते हैं तो मैंने उसी समय से आयु प्रारंभ हो जाती है क्या? हाँ, तो अपनी जीव जो जब अनाहरक, जीव बाटे बैठे में अनाहरक होता है ना, हाँ, उसी समय आयुष प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने वैसे काउंट या रिजु गति से आया तो उसका हाँ। काल करने का, जाने का, पहुंचने का समय एक ही हो गया। जैसे ही पहुंचा प्रभु की आयुष शुरू हो जाती है। लेकिन अपने तो काउंट माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ही वो फिर ही अपन तो- बाहर का गिनते हैं, बाकी आयुष वहीं से प्रारंभ हो जाती है। अपन व्यवहार नय से कथन करते हैं, निश्चय नय में वहीं से। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। व्यवहार नय से चलता है। कोयल को अगर आप किसी को बोलेंगे, कोयल सामने बोलेंगे ये 5 वर्ण वाली है, इसमें सफेद भी है, पीला भी है, तो जो नई तत्व ज्ञान को समझेगा वो हंसेगा, बोलेगा क्या है, तो व्यवहार नए के हिसाब से वही सही है। हो गया तारा आंटी? प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता जी सुनीता। का है, संजू जी एक मिनट, सुनीता जी का। हाँ ठीक है। सुनीता जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी हाँ। जी, जो आरक शरीर का निर्माण करते हैं वो पुद्गलों को लेकर क्या सिर के ऊपर से वो पुतला निकलता है? ये दिगंबर मान्यता है। अच्छा, सिर के वो ऊपर से सिर निकलना। अपन तो सर्वांग से निकलना मानते हैं। अच्छा, वो लोग मानते हैं कि सिर के ऊपर से निकल रहा है। सर से निकलता, मस्तक से निकलना मानता है। अच्छा, ठीक। और एक भाभी जी, जो इसमें अपने अजीब आत्मा में एक तो जीव की बात की है और एक अजीव का बात किया है,
तो जीव में अपने देवलोक और सभी समझना ना, 7 पृथ्वी, शतपराग, भारत, धरती और ये सब देवलोकों को भी ऐसे घटित कर सकते हैं क्या? किसकी बात, किसमें? जैसे है ना, परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्तन में अपने रत्न प्रभा पृथ्वी और से सबसे घटित किए हैं, 7 पृथ्वियों से। हाँ, कौन सा ना प्रश्न? कौन सा 4, प्रश्न? 5, 6 अच्छा, है ना आत्मा भाभी के जी? मुक्ति में क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, सभी में ही वो बात हो जाएगी ना, जीवात्मा जीवात्मा नाम 12 देवलोक का भी लेकिन ले सभी में हो सकते हैं। जाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी, ठीक है भाभी जी, यही पूछना है। हेलो। हाँ बोलिए सिंधु। हाँ भाभी जी, पुरानी बुक से है 599 599 छिन्नवे पेज नंबर 96। सब कोई खोल लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, भन्ते की जाने वाली प्राणातिपात क्रिया स्पष्ट है या अस्पष्ट है? तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। अपने से बिना छुए कोई क्रियाएं होगी, यानी स्पर्श ही नहीं करे अपने काया को। अपन काया से क्रिया करते हैं, मन वचन काया से करते हैं। क्रियाएं या तो तीनों से ही होगी संगी जीवों के, नहीं तो एक इंद्रिय के खाली काया से होगी, विकलेंद्रिय के मन और काया और वचन 2 से होगी, तो उनके द्वारा स्पृष्ट होती है। ये नहीं सोचना कि उनको स्पर्श किए बिना, अर्थात उनको क्या कहना चाहिए इसमें, स्पृष्ट आत्म प्रदेशों पर कर्म पुद्गल आदि स्पृष्ट रूप से रहे हुए हैं ना, स्पर्श रूप से कहे हुए, इसलिए जीव इनको स्पर्श करता है। अस्पृष्ट नहीं है कि अपन नहीं कर रहे हैं और क्रिया हो जाती है, ऐसा नहीं समझना इसमें। अच्छा, नहीं इसमें ऐसा दिया ना, व्याज्ञात ना हो तो 6 दिशाओं को, और व्याज्ञात हो तो कदाचित 3, कदाचित 4 और कदाचित 5 6 दिशाओं का वर्णन द्रव्य दिशा की अपेक्षा है। दूसरे भाग में संजू जी दिशाओं का थोकड़ा खोलिए, 10वें शतक का। सब कोई खोलिए दूसरे भाग में, 10वें शतक में 70 के आसपास। हाँ भाभी जी। कौन सा पेज नंबर है संजू जी? पेज नंबर देख रही हूँ भाभी जी। 68। 68। हाँ, इसमें 3303 पढ़िए। कहाँ कह रहे थे? 1 मिनट, पप्पन को 2 मिनट बात करें। 68। हाँ, 3303। 3303। हाँ, द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? 13 आकाश प्रदेश अवगाहन किया हुआ 13 प्रदेशी स्तन 10 दिशाओं को स्पर्श करता हुआ उसे द्रव्य दिशा कहते हैं। 3, 4 आदि दिशाओं। अच्छा, ये दिशाओं का ही समझना है इसमें। हाँ, इसमें देखो 3, 4 आदि दिशाओं के आहार का कथन द्रव्य दिशा की अपेक्षा, जैसे अपनी तरफ से कोई भी जीव है तो अपनी 4 दिशाएं समझना चाहिए। तो यहाँ जीव की अपेक्षा 6 दिशा, जीव लोकांत में रहे हुए हैं, उन्हें भी अज्ञात हो जाता है, तब 3, 4, 5 दिशा से स्पृष्ट होती है उनकी प्राणातिपाती क्रिया। आलोक में तो कुछ पुद्गल आदि जीव है नहीं, तो क्रिया होगी नहीं उनसे। तो ठीक है। ऊपर आलोक है तो वहां कोई जीव ही नहीं है, तो कैसे क्रिया स्पृष्ट होगी वहां? अच्छा ठीक है। विमला जी बोथरा। ठीक है, अनिता जी आप पूछ लीजिए। मासी, इसी क्वेश्चन में 3303 में जो 3, 4 आदि दिशाओं के आहार का कथन द्रव्य दिशा से है, तो यहाँ हम लोग आहार का कथन तो 6 दिशाओं से लेते हैं, तो विदिशा से क्या आहार नहीं लिया जाता है? नहीं, विदिशा 4 दिशाएं और ऊंचे नीचे 6 से व्याख्या कर दी है। हाँ, तो 10 दिशा मतलब कोई जीव क्या? कई शास्त्रों में 6 दिशाओं से है, कहीं 10 दिशाओं से स्वरूप का वर्णन है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो पेज 238 अभी जो नए बुक से, नई बुक से तीसरा भाग निकालो। नहीं जो अभी चल रहा है। हाँ बोलो। 238 में ये जो 4192 में जो 39 प्रश्न विषय जो दिया हुआ है, उसमें 29 to 34 जो 5 इंद्रियों से उपयुक्त, इसमें 9 इंद्रिय उपयुक्त भी दे दिया है, तो
इसको अलग अलग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों अलग तो ही है ना, 5 इंद्रियों का अलग हो गया, 5 बोल हो गए वो, और मन में उपयुक्त 9 इंद्रिय में यहाँ मन लिया अच्छा गया। मन, हाँ ठीक है, मन, हाँ ठीक, वो लिखने में फिर एक एक लिखते। हाँ ठीक बात है। नहीं, 5 दाऊद इंद्रिय 2:20 में उपयोग तो 5 गिनती आ गया था, फिर 9 इंद्रिय में मन, तो फिर 20 मन अलग ही है ना, 5 ही तो गिन रहे मासी यहाँ। क्यों? 5 इंद्रियां तो है ही, 5 इंद्रियों के नाम बोले। 29 to 34, 5 तो 5 इंद्रियों के उपयुक्त हो गए, फिर 9 इंद्रिय के लिए तो एक और लेना चाहिए। 30, 30, 30, 6 होते हैं अनीता दीदी, 30, 29 से 34 32। है ना। हाँ सही है। ठीक है, हाँ सॉरी 6 होते हैं, ठीक है। डाउट्स 2:20 तक ही लिए जाएंगे, जिनके भी रहेंगे वो बाद में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विमला जी बोथरा, विमल जी बोथरा मैं आपको कर रही हूँ, आप नहीं हो पा रहे हैं। विनीता जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। कवि जी, ये हाँ। जो अभी क्वेश्चन पूछा ना, ये क्रिया वाला संजू जी ने, तो इसमें अपने अविरत की अपेक्षा अविरत की अपेक्षा भी लेंगे ना? जैसे केंद्र आया तो सारा एकेंद्री के अविरत की अपेक्षा, और वैसे भी अध्यवसाय भी तो है, अध्यवसायों से भी तो क्रिया लगी रही है उनको। हाँ नहीं, अपने अगर लेंगे अपने लिए, अपने व्यज्ञात पड़ेगा ही नहीं। हाँ अपने तो 6 दृश्यों का ही होगा। ठीक। और अविरत की अपेक्षा क्यों? जितने अंशों में अपना पाप खुला है उतने अंशों में तो क्रिया लगी रही है। पर जितना जितना है पचना, जितना त्याग कर लिया उतना कर लिया, उसकी क्रिया नहीं लग रही है। हाँ, बाकी लगी रही है, बाकी लग रही है। और एक पहले वाला गीता जी, पूछ लूं, आज आपको रीडिंग करनी है, सुविधा है? किसके? रीडिंग करनी है मेरे को? हाँ बहुत अच्छे से कर लूंगी। हाँ बस ठीक है। हाँ अन्नपूर्णा जी इनको को होस्ट बना दीजिएगा। हाँ पहले का पूछ लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम है, फिर एक प्रमिला अरे जी नहीं, श्वेता जी मेरे को 3 बजे निकलना पड़ेगा, सॉरी 3 बजे मेरे को निकलना अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ठीक हाँ, है, फिर हाँ, कोई और को दे दें। प्रमिला जी आप पूछ लीजिए ना। पर मेरा और कभी जरूर रख लीजिएगा। हाँ मेरा आपका पहले का सूक्ष्म छोटा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम हो हाँ, गया। नहीं अभी नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, वो बोलो। भाभी जी, वो वंदना जी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि जैसे शीत और उष्ण विरोधी हैं तो एक साथ नहीं लेते क्योंकि विरोधी है, तो क्या कड़वा मीठा साथ में नहीं ले सकते? तो ये ठीक है, इसका आंसर ठीक है, नहीं, क्योंकि एक आकाश प्रदेश पर है तो दोनों कड़वा मीठा नहीं होंगे, एक स्कंद में नहीं होंगे, और एक आकाश प्रदेश पर 10 स्कंद है तो उनमें हो सकते हैं। ये नहीं समझ में आया। इसका मतलब एक आकाश प्रदेश पर ये 10 स्कंद रहे हुए, ये भी एक ही आकाश प्रदेश पर ये भी है। तो देखो ये ब्लू है, इस स्कंद में एक ही शीत स्पर्श है, और इस स्कंद में उष्ण स्पर्श है, इसमें खट्टा है, इसमें मीठा है। अच्छा, ठीक, ये एक बार खाली मैं बोल रही हूँ, श्वेता जी की रिकॉर्डिंग पूरी सुनी, ये स्पर्श वाली, पहले तो मैं सोची कि एकदम कुछ भी नहीं आ रहा, पर इतना अच्छे से समझ में आया श्वेता जी। बोर्ड में कितना अच्छा करके कराई है आंटी की कृपा है, आंटी की हाँ कृपा है तो ठीक है, 2 जनों समझाने का। हाँ कमला जी मरोठी और कांता जी रामपुरिया को अनम्यूट किया, आप लोग पढ़ेंगे क्या? मधु जी आपने पहले पढ़ा है ना, तो थोड़ा नयों को मौका देना चाहते हैं, फिर नहीं होगा तो मधु जी आपको ले लेंगे। प्रमिला जी गोलच्छा। जय जिनेंद्र भाई, प्रमिला जी भी नहीं पढ़े हुए हैं ना? हाँ तो आज ठीक है, कांता जी रामपुरिया 1 मिनट हो जाता है आंटी। हाँ अगर नहीं, तो इतना भी लिख हाँ, लो, प्रमिला का पढ़ लूंगी, आज पढ़ लूंगी। जय जिनेंद्र भाई। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में प्रमिला जी गोलच्छा, ठीक है। जय जिनेंद्र भाई, मुझे अभी पूछने थे 2 क्वेश्चंस, पूछूं अभी? हाँ बोलिए। हाँ, एक तो ये भगवती जी का ये अपना चल रहा है टुकड़ा, उसमें आता है आकाश के आधार पर तनुवात, घनवात और घनोदति। तो ये हम लोग को ऐसे ही समझना पड़ेगा ना, पृथ्वी के पहले आकाश है, फिर तनुवात, घनवात और घनोदति, उसके ऊपर पृथ्वी है जिस पर जीव है, यही होगा ना? हाँ यही होगा। ये ऐसे तो नहीं होगा आकाश है तो इधर ये ऐसे पृथ्वी लटक रही है? नहीं, पहले मैं नीचे सोची, मैंने पढ़ा तो यही है, फिर भी मैं मरा सबको बता, मैं बोला नहीं ऐसे नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं है, वो नीचे से ही आधार आएगा। तो वो एक्चुअल में ना ऐसे समझ रहे थे आकाश ऊपर है तो आकाश क्या, मैं बोला वो नहीं, वो सारी एरिया वाला आकाश हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। तो चलो ये तो ठीक हुआ, थैंक्स गॉड। और एक पूछना था,
जो विरह काल होता है किसी भी जीव का, वो विरह काल जब, और अवस्थित काल जो है वो उसका डबल होता है। तो विरह काल ठीक है, समझ आया, अवस्थित काल डबल आप थोड़ा सा समझाइए। नहीं, इसका ऐसा है प्रमिला, जैसे विरह काल हो गया, उसके बाद है ना समान संख्या में जन्म मरण होता गया उतनी देर, तो अवस्थित काल दुगना हो गया ना। अवस्थित में क्या होना, संख्या घटना है ना बढ़ना है, तो विरह हो गया तो ना संख्या घट रही है ना बढ़ रही है, ना बढ़ रही है। और तो अवस्थित इसी में अपेक्षा समान संख्या में जन्म मरण कर लो तो भी अवस्थित हो गया, पूरा डबल हो गया ना काल। ये अब समझ आया। चलो, थैंक संजय यू। मुनि जी, मरासा के सुख साता, मरासा के सुख साता है। हाँ, हमारा सखी सुख साता है अभी, और भी साधु सतिया जी, और एक यहाँ पे वो चल रहा है संथारा, संथारा चल रहा है अभी। तो वो मरा साहब का सच में किस लेवल की उनकी निर्जरा चल रही है, सब लोग सुन के अहोभाव लाए। और उनका मैं आपको बताती हूँ, जब उनके 3-4 उपवास थे, मरा साहब उनके पास गए, वो बोलते हैं मेरा भाव से मैंने संथारा आप करा दो, मैं खाली ना चली जाऊं इस संसार से, मुझे खाली नहीं जाना, आप करा दो। पर उनको नहीं डराया संथारा कि आपको 78 इयर्स ओल्ड है वो, तो उनको बोला, उनकी एक तरह से परीक्षा थी कि देखते हैं आप कितने चल सकते हो। 15 उपवास के बाद 16वें दिन उनको तब वो भी संथारा भी कराया और उनकी दीक्षा भी हुई। उसके बाद आज 15 डेज और हो गए, मतलब पूरा 1 महीना हो गया। तो मतलब बहुत मतलब जब उनके दर्शन करते हैं ऐसे लगता है कितना पुरुषार्थ किया है उन्होंने, कितना पुरुषार्थ किया है अपनी भावना के लिए, अपने श्रावक बने के लिए। वो सच में एकदम गूज बम होते हैं उनको देख के, सीखने लायक है हम सब के लिए। के मनोरथ सफल हो गए, जीवन पर्यंत उन्होंने आध्यात्मिकता को अपनाया होगा, इसलिए अंत में ये फल मिला है उन्हें। सही में कैसे तैयारी अपन सबको पहले से ही मन में तैयारी करनी है, तभी ऐसे तैयारी ये फल आ ही नहीं सकता, नहीं तो ये भाव अंतिम समय में इतने नहीं आ सकते। और कितनी दृढ़ता और मजबूती से इसको वो करना ही है, मुझे खाली नहीं जाना, इसके लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है। तो थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैं बीकानेर रहती हूँ, किसी एक ने अभी सवाल पूछा था। वंदना जी, आपका डाउट बाद में ले लेंगे, अब टाइम हो रहा है ना, 24 हो गए हैं इसलिए, ठीक है। नरक पापलोक उत्पन्न संख्या शतक 13 उद्देश्य के एक प्रश्न 4199 पढ़ू जी। हाँ पढ़ू। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। प्रश्न संख्या 4199, रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास कितने विस्तार वाले हैं? उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास संख्यात और असंख्यात योजन विस्तृत है। कोई महऋद्धिक देव 3 चुटकी बजाए उतने समय में इस जम्बू द्वीप के 21 चक्कर लगाकर वापस आ जाए, ऐसी दिव्य गति से एक दिन यावत 6 मास तक निरंतर चलता रहे तो भी किसी नरकावास को तो पार कर सकता है, किसी को नहीं। इस तरह उपमा द्वारा संख्यात असंख्यात योजन का विस्तार कहा गया है। इसी प्रकार से 6 पृथ्वियों का कथन करना चाहिए। प्रश्न 4200, सातों पृथ्वियों के संख्यात योजन और असंख्यात योजन के नरकावासों में एक समय में कितने नैर्घ्य उत्पन्न होते हैं? उत्तर, 1, संख्यात योजन के नरकावासों में एक समय में जघन्य 1, 2 या 3 उत्कृष्ट संख्यात नैरिक पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। पॉइंट 2, असंख्यात योजन के नरकावासों में एक समय में जघन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट असंख्यात नैरिक पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, अभी किसी के पास भी इतने पाप कर्म नहीं है, श्रावक के पास होते हैं ऐसे पाप कर्म? प्रश्न 4201, संख्यात योजन के नरकावासों में उत्कृष्ट संख्यात नैरिक भी क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर, संख्यात योजन के नरकावासों में संख्यात नैरिक ही समा सकते हैं, इसलिए उत्कृष्ट संख्यात ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 4202, सातों पृथ्वियों नरकावास छोटा होगा, जीव ज्यादा होंगे,
वहां अपने तरह ऐसे खुले खुले में नहीं बैठते हैं, उनको स्थान की तंगी रहती है, ठसा ठस भरा हुआ है। ये पहले भाग में प्रश्न कहाँ आया हुआ है? सोनम, सोनम चली गई क्या आज? सोनम का चली गई। नहीं, वो थोड़ी देर है, उनको किसी फंक्शन में जाना है ना, तो अच्छा। है, थोड़ी देर तो है वो, मे भी शायद तैयार होने में। सोनम बोलो जल्दी, पहला भाग देख के बताओ कहाँ वर्णन है वो कि रेडी हो रहे विज्ञानी अपने ज्ञान में देखकर कहते हैं कि मनुष्य लोग ठसाठस भरा हुआ है, और भगवान महावीर उसका क्या जवाब देते हैं? एक भी हैंड रेज नहीं आया अभी तक। आंटी वो ये ना, वो राजगृह नगरी बनाता है, फिर बोलता है ये मैंने अपने प्रयत्न से नहीं बनाई, वो वाली है ना, वही ठोकरा है ना आंटी? विनीता जी, विनीता निकाल ली क्या? बोलो विनीता। क्वेश्चन नंबर 1266। अरे वाह, 12 पेज नंबर बोलो। 232 कि भाई वो अन्य अतिथि पूछ रहे हैं मनुष्य लोग, वो नाभि वाला ही तो भाभी जी, यही तो। अरे नाभि से भरा हुआ नहीं है, उसमें भगवान को वो बोल रहे हैं ना कि ठसाठस भरा है। भाभी जी ये लिखा है ना कि ठसाठस, मैं ऐसा कहता हूँ कि 400-500 योजन तक नरक लोग नरकों से ठसाठस। एक मिनट, प्रश्न नंबर बोलो सबको। 1266 पेज नंबर 232। 1266 पेज नंबर 2। यही वाला, अन्य तीर्थिक का मिथ्यावाद। और रहते कौन है वहां? नेरिक रहते हैं। नरक लोग को वो देख रहा था अपने विभंग ज्ञान से। विभंग ज्ञानी में भी देख लो, इतना नीचे देखने का सामर्थ्य नरक लोग। वो ये नहीं जानता मैं नरक देख रहा हूँ, वो सोचता ऐसे ठसाठस बदसूर ऐसे मनुष्य भरे हुए हैं। पढ़िए आंटी, ये उत्कृष्ट संख्या कितना लेना है, ऐसा कुछ विस्तार वर्णन आता है? अनुयोग द्वार सूत्र में जहां भी आगम में संख्या का वर्णन है, वहां सर्वत्र मध्यम संख्या समझना। मध्यम संख्या संख्यात प्रकार का है ही, संख्या प्रकार का वही लेना, उत्कृष्ट संख्यात नहीं लेना। और जगनी संख्यात तो 2 ही है। नहीं, 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात होते हैं, उसमें भी लास्ट संख्यात नहीं लेना, उत्कृष्ट नहीं लेना। अच्छा, उत्कृष्ट मध्यम से एक ही अधिक होगा, उत्कृष्ट मध्यम से एक अधिक होगा, मध्यम कहीं नहीं ले, उत्कृष्ट संख्या कहीं नहीं लेना। प्रश्न 4202। सातों पृथ्वियों के संख्यात योजन और असंख्यात योजन के नरकावासों में एक समय में कितने सलेशी जीव उत्पन्न होते हैं? पॉइंट 1। में अलेशी जीव उत्पन्न हो सकता है कोई? सलेशी और अलेशी में सलेशी किसे कहा गया है? लेसिया समेत, लेशिया सहित। अलेशी जीव तो जाएगा ही नहीं नरक में। अलेशी कौन होता है? सिद्ध भगवान। नहीं, सिद्ध भगवान तो है ही 14वें जीव। 14वें जीव स्थान। पहली दूसरी पृथ्वी में कापोत लेसिया। पॉइंट 2। तीसरी पृथ्वी में कापोत और नील लेसिया। पॉइंट 3। चौथी पृथ्वी में नील लेसिया। पॉइंट 4। पांचवी पृथ्वी में नील और कृष्ण लेसिया। पॉइंट 5। छठी पृथ्वी में कृष्ण लेसिया। पॉइंट 6। सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेसिया वाले होते हैं। परम कृष्ण, परम विशेषण भगवान महावीर ने लगाया कि निर्दयता की परमता पराकाष्ठा को प्राप्त रहते हैं। ये इतने अशुभ विचारों के, इतने संक्लिष्ट परिणामों वाले ये रहते हैं। पॉइंट 1। संख्यात योजन के नरकावासों में सघन 1 या 2 या 3। हाँ, इतनी परम कृष्ण लिस्टा में होते हुए भी सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं, परिणामों को बदल लेते हैं, उनका पुण्योदय भी आ जाता है ना। हाँ, संख्यात योजन के नरकावासों में जघन 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट संख्यात और पॉइंट 2। असंख्यात योजन के नरकावासों में भी जघन 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट असंख्यात सलेशी उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 4203। प्रथम 3 पृथ्वी के नैरिकों की कापोत लेसिया में क्या भिन्नता है? उत्तर। प्रथम पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के नैरिकों के कापोत लेसिया के परिणाम क्लिष्ट होते हैं, उससे तीसरी पृथ्वी के नैरिकों के परिणाम क्लिष्टकर होते हैं। इसी प्रकार से 2 लेसियाओं का कथन करें। लेसिया के माध्यम से नैरिकों के अशुभ भावों को दर्शाया गया है।
ना उत्तरोत्तर जो जा रहे हैं अधिक अधिक अशुभ परिणाम वाले होते हैं पहले से दूसरे में। आज अपन शुभ शुभतर शुभतम में गए थे क्या? शुभ लेशा में गए थे? कांता जी तो एकदम हाँ भर रहे हैं। शुभतम में भी गए? हाँ, सुबह तक तो अभी तक ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ आंटी जी, परम और महा में डिफरेंस होगा ना? फिर यहाँ परम कृष्ण लेशा बताया, अगर हम महा कृष्ण लेशा बोलते हैं। भगवान ने परम पराकाष्ठा को प्राप्त है, एकदम इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, निर्दय परिणाम। तो हम दोनों ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं सर? भगवान ने कहा वही करना चाहिए ना। मरासा के सुख साता है, तुम वही हो? हाँ, आज कल घर आई, तपस्या भी चल रही है और बारिश बहुत है। आज मारसा के थोड़े हार की दिक्कत है, बारिश बहुत है, बहुत ज्यादा बारिश। बैंगलोर में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। इसने चौका खोल रखा है वहाँ बैंगलोर में, घर होते हुए भी मरासा की सेवा के लिए वहीं रहने के लिए सेवा कर रही है चौका खोल के। बहुत अच्छी बात है, खूब सेवा करो साधु साध्वियों की। महान पुण्योदय से ये मौका मिलता है, यही भगवान है आज के क्या हमेशा के नौकार मंत्र में स्थान प्राप्त है इन सबको। आप बैंगलोर में हैं आंटी जी? नहीं, अब आऊंगे थोड़े दिन में। प्रश्न 4204, सातों पृथ्वी के नरकावासों में कृष्ण पाक्षिक उत्पन्न होते हैं या शुक्ल पाक्षिक? उत्तर, कृष्ण पाक्षिक और शुक्ल पाक्षिक दोनों उत्पन्न होते हैं, संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। प्रश्न 4205, नैऋत्यों में संधि उत्पन्न होते हैं या असंधि? उत्तर, प्रथम पृथ्वी में संधि असंधि दोनों उत्पन्न होते हैं, से 6 पृथ्वी में संधि उत्पन्न होते हैं, संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। प्रश्न 4206, नैऋत्यों में भव सिद्धिक उत्पन्न होते हैं या अभव सिद्धिक? उत्तर, भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों उत्पन्न होते हैं, संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। प्रश्न 4207, सातों पृथ्वियों में 3 ज्ञान वाले उत्पन्न होते हैं या 3 अज्ञान वाले? उत्तर, प्रथम 6 पृथ्वी में 3 ज्ञान और 3 अज्ञान वाले उत्पन्न होते हैं, 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 3 अज्ञान वाले उत्पन्न होते हैं, संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। प्रथम पृथ्वी में असंधि 2 अज्ञान युक्त उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 4208, क्या 84 लाख नरकावासों में चक्षु दर्शनी, अक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी उत्पन्न होते हैं? उत्तर, नरकावासों में अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी उत्पन्न होते हैं, चक्षु दर्शनी नहीं, संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। प्रश्न 4209, नरकावासों में अचक्षु दर्शनी उत्पन्न होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सामान्य उपयोग को भी अचक्षु दर्शन कहते हैं, उत्पत्ति के समय सामान्य उपयोग रूप अचक्षु दर्शन रहता है, इसलिए कहा गया है कि नरकावासों में अचक्षु दर्शनी उत्पन्न होते हैं। ऐसे अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जो बिना चक्षु से मन और इंद्रियों की सहायता से जो दर्शन प्राप्त करते हैं, चक्षु को छोड़कर। और दूसरा क्या हुआ? सामान्य उपयोग को भी अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो जीव का जीवत में तभी प्रकट रहता है, कुछ न कुछ तो उपयोग गुण रहता ही है, उसे भी अचक्षु दर्शन। भाभी जी, हाँ, नरक में चक्षु दर्शन होता है क्या नारकी को? हाँ। अच्छा, उत्पत्ति के प्रथम समय में नहीं होता है, बाद में होता है ऐसा? इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होगा ना। हाँ वही। और प्रथम पृथ्वी में असंधि जो उत्पन्न होते हैं वो अज्ञानी है, बाकी तो 3 ज्ञान 3 अज्ञान दोनों ही है ना? दोनों ही लेके कोई अज्ञानी। हाँ हाँ ठीक। आंटी, किसी को ये क्लियर नहीं है कि नरक में असंगी कैसे उत्पन्न होता है, आप समझा दीजिए ना। असंगी पंचेंद्रिय, उनके भी असंगी पंचेंद्रिय में लेशा कितनी होती है? कौन बोलेगा? एक मिनट, जयश्री भाई बोलेंगे। कांता जी तीन, कांता जी ने सही दिया। 3 अशुभ लेशा होती है। हाँ, कृष्ण नील का नाम भी अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला भी, क्रोध पूर्व की भी इनकी स्थिति होती है। अंतर मुहूर्त की स्थिति वाले में भी इतनी कषाय, इतने संक्लिष्ट परिणाम होते हैं कि ये नरक गति के भी प्रायोग्य बांध के नरक आयु का भी बंद कर लेते हैं। और कोई के परिणाम लेशा अशुभ भी है, लेकिन शुभ की तरफ उनकी प्रवृत्ति होती है, कषाय मंद होती हुई रहती है, उसे कहते हैं शुभ अध्यवसाय।
कषाय में हानि हो तो शुभ अध्यवसाय, कषाय में वृद्धि हो तो संक्लिष्ट अध्यवसाय। तो ये लोग देवगति का भी बंद कर लेते हैं असंगी पंचेंद्रिय। मन के अभाव में भी अध्यवसायों के कारण ये कर लेते हैं। अध्यवसायों पर बहुत ध्यान देना है हर समय। मान लो अपन बहुत गहराई चिंतन और में नहीं भी रहे, लेकिन अपने अध्यवसाय भी शुभ रहने चाहिए। आंटी वो ऐसा भी पूछते हैं नैरिक असंगी क्यों कहलाते हैं? नैरिक असंगी क्यों कहलाते हैं, वो ऐसा भी पूछ रहे हैं। वो है कि जब तक उनमें अवधि ज्ञान मन पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद उनको विभंग ज्ञान प्रकट होता है। नैरिक और देवों में भव स्वभाव से अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का, जैसे नरक आयु और देव आयु प्रारंभ होती है उसी समय बाटे बहते में अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम हो जाता है। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो विभंग ज्ञानी कहलाते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं मति शुद्ध ज्ञानी होते हैं वो अवधि ज्ञानी कहलाने लग जाते हैं। लेकिन जो संगी जीव जाते हैं उनमें 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद अवधि दर्शनावर्णी अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम होता है। अध्यवसाय का अर्थ है, रिंकी जी बताती हूँ क्या प्रश्न चल रहा था मेरा भी था, यही था ना, हो गया ना? हो गया संगी असंगी का तो पूरा समझा दिया। वो पूरे अध्यवसाय का क्या मतलब है? चक्षु दर्शन, अध्यवसाय आत्मा की सूक्ष्म परिणाम। मन में तो देखो मनोवर्गना से तो अपन जो पुद्गल ले रहे हैं अपने में शक्ति है कि मैं 10 दिन पहले क्या सोची थी, 10 दिन बाद में क्या करूंगी, भूत की भविष्य की सभी प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं। और अध्यवसाय होते हैं वो वर्तमान के होते हैं। अभी इस समय अपन क्या सोचते हैं वो अध्यवसाय है। कैसे अध्यवसायों में है वो सब वर्तमान के रहते हैं। आत्म परिणाम मन के साथ में तीनों काल की बातें आ जाती है। आंटी फिर प्रति प्रश्न है कि बिना मन के अध्यवसाय कैसे? आत्मा के आत्मा चैतन्य क्या है? उपयोग गुण सहित है, ज्ञान और दर्शन सहित है। आत्मा का है कि उसमें ज्ञान या अज्ञान कुछ न कुछ रहेगा। जैसे धर्मास्तिका का स्वभाव है चलने में सहायता देने का, सब द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव होता है। आकाश का स्वभाव है स्थान देने का, उसी प्रकार जीव का स्वभाव है उपयोग सहित रहने का। चक्षु दर्शन क्यों नहीं होता है? उनके पास तो आंखें हैं। सुनाई नहीं पड़ा आंटी वो कह रहे हैं चक्षु दर्शन क्यों नहीं होता, उनके पास तो आंखें हैं। एक आगे 4211 में शायद खुला हुआ है। आगे एक प्रश्न। हाँ 4211 में है। हाँ अन्नपूर्णा कुछ बोल रही थे। हाँ आंटी, ये जो यहाँ पे संगी असंगी से तो ज्ञान और अज्ञान लेना ही नहीं है ना, मेन तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से लेना है। क्यों? हाँ नहीं, चाहे असंगी भी है, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम तो मिथ्या दृष्टि के भी होगा ना। नरक आयु देवायु प्रारंभ होते ही। आंटी वो जो 3 ज्ञान और 3 अज्ञान खोले है ना, तो वो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से नहीं खोलेंगे क्या? उस अपेक्षा से प्रश्न चल रहा है असंगी का, कि असंगी जो कहा गया नेरिक को, तो नेरिक जब तक की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, उसे अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम नहीं होता है, तब तक वो असंगी अवस्था में कहलाता है। उसकी दशा विलक्षण होती है। मान लो एक संगी जीव जा रहा है, असंख्य इस असंगी जीव जा रहे हैं, तो ये विरले दिखाई देंगे, ये दिखाई देगा अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभक्षम सहित, और इनका क्षोभक्षम नहीं होगा, ये अलग नजर आएंगे जब तक इनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होगी। ठीक है आंटी, इसको फिर से ज्ञान है। ये संगी असंगी का फिर से समझाइए ना, समझ में नहीं आया। संगी किसे कहते हैं? जिसके मन हो। ठीक है, तो संगी जीवों में ऐसा सामर्थ्य होता है कि पूर्व भव के संगी के संस्कार रहते हैं उनमें, जाते ही वो उनके नरक आयु जैसे ही प्रारंभ होती है बाटे बहते में, उनके अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम प्रारंभ हो जाता है। अगर वो मिथ्या दृष्टि होते हैं तो विभंग ज्ञानी कहलाते हैं, सम्यक दृष्टि हो तो अवधि ज्ञानी कहलाते हैं। यहाँ कितनी जीवन भर से अपन साधना कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं, अभी तक नहीं अवधि ज्ञान आदि प्रकट हुआ है ना। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्योंकि अपना चित्त एकाग्र नहीं रहता। वहां भव स्वभाव से अगर यहाँ उड़ना चाहोगी तो भी कितनी अपन अभी साधना कर ले, उड़ नहीं पाएंगे। पक्षी भव स्वभाव से उड़ रहे हैं ना, तो ठीक है। वो नरक गति, देव गति, प्रकृतियां सहयोगी होती है। इन प्रकृतियों के सहयोग से ये क्षोभक्षम दूसरे कर्म का भी हो जाता है। नहीं तो आंटी, अगर संगी जीव मर के नरक में जाए तो वो संगी कहलाएगा, और असंगी जीव मर के नरक में जाए तो वो असंगी कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं? बाद में नहीं कहलाएगा। जब तक मन पर्याप्ति नहीं होती तो दोनों में क्या भिन्नता दिखेगी? असंगी का भेद भगवान ने लिया है ना प्रथम पृथ्वी में। तो क्यों लिया?
इसी कारण से लिया है। मतलब उनकी पर्याप्तता पूर्ण होनी चाहिए दोनों की, पूरी नहीं हो तब तक क्या अंतर है? संगी भी जा रहा है, असंगी भी जा रहा है, दोनों पर्याप्तियां बांधना शुरू कर दिए, दोनों में क्या अंतर है? क्यों भगवान ने एक को असंगी कहा, एक को संगी कहा? नरक गति शुरू हो गई, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म शुरू हो गया उनके, तो पंचेंद्रिय है और मन पर्याप्ति बांधना भी शुरू कर देते हैं। प्रथम समय उत्पत्ति के समय सभी पर्याप्तियां बांधना, दोनों एक काम कर रहे हैं, फिर भगवान ने उनको असंगी क्यों कहा? क्यों? वही नहीं आ रहा, वही कह रही हूँ ना, उनको विभंग ज्ञान नहीं होता है। भाभी जी असंगी मनुष्य थोड़ी जाते हैं। नहीं, असंगी मनुष्य जाएंगे ही नहीं ना वहाँ, उनमें सामर्थ्य नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय, आप खाली असंगी बोल रहे हैं ना, तो समझने में नहीं, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय। और आंटी ये जो असंख्यात लेंगे, ये भी मध्यम असंख्यात लेंगे क्या? हाँ, बाटे बैठे में जो जा रहे हैं संख्या नहीं, असंख्यात योजन के नरकावासों में जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्यात सलेश उत्पन्न होते हैं। मध्यम असंख्यात ही होंगे ना इधर भी? यहाँ आपने खोला नहीं है। संख्यात के लिए तो शास्त्र में उल्लेख मिल गया, जहाँ कहीं संख्या का वर्णन है सर्वत्र मध्यम संख्यात समझना, और इसके लिए नहीं कहा गया है। परंतु उत्कृष्ट असंख्या तो 90 हो जाएगा ना अनंत के पहले तक, तो नहीं उत्कृष्ट असंख्यात होंगे नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन का अगर मान लो, असत कल्पना से मान ले उत्कृष्ट असंख्यात योजन का एक नरकावास है, उसमें उतने ही असंख्यात योजन के जहाँ वैसे नहीं होता है, कम ही होते हैं। जाएंगे किस में से? मनुष्य और तिर्यन से ही जा रहे हैं। मनुष्य संगी मनुष्य तो संख्या ही जाएंगे, एक समय में है ही संख्या, तिर्यंच ही जाएंगे, असंगी और संगी तिर्यंच मिलकर उत्कृष्ट नहीं होगा। तो मध्य में लेंगे ना यहाँ पे भी। थैंक यू। पढ़ो। प्रश्न 4210, नरकावासों में अवधि दर्शनी उत्पन्न होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। पाटे भैते में नरक उत्तर, पाटे भैते में नरक आयु का उदय होते ही अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान और अवधि दर्शन प्रकट हो जाता है, इसलिए उत्पत्ति के समय भी नैरिक अवधि दर्शनी कहलाते हैं। प्रश्न 4211, नरकावासों में चक्षु दर्शनी उत्पन्न नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, यद्यपि लब्धि की अपेक्षा उत्पत्ति के समय पाटे भैते में भी चक्षु दर्शन होता है, किंतु उपयोग रूप चक्षु दर्शन इंद्रिय प्राप्तियां पूर्ण होने के बाद ही होता है। इस अपेक्षा से कहा गया है कि नरकावासों में चक्षु दर्शनी उत्पन्न नहीं होते हैं। उद्वर्तन संख्या। प्रश्न 4212, उद्वर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर से जीव का निकलना मरना उद्वर्तन कहलाता है। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के 70वें लेस्या पद के उद्देश्य 3 में उल्लिखित है कि नारकी में ही अनैरिक का उद्वर्तन होता है, अतः पर भाव की आयु के प्रथम समय की अपेक्षा उद्वर्तन का वर्णन है। प्रश्न 4213, प्रथम 3 पृथ्वी से कुल 39 में से कौन से 10 बोलों की उद्वर्तना नहीं होती है? उत्तर, असंगी विभंग ज्ञानी, चक्षु दर्शन, 5 इंद्रियां, मन योग, वचन योग, इन 10 बोलों की प्रथम 3 पृथ्वी से उद्वर्तना नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट 1 नैरिक असंगी जीवों में उत्पन्न नहीं होते हैं। पॉइंट 2 आयुष्य पूर्ण होते ही नैरिकियों का विभंग ज्ञान नष्ट हो जाता है। पॉइंट 3 चक्षु दर्शन आदि शेष 8 बोल अंतराल गति पाटे भैते में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? 5 इंद्रियां कब बनेगी कांता जी? इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होगी। हाँ। मन योग मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही प्रवृत्ति आएगी, वचन योग भी ये, इसलिए ये उत्पत्ति के समय 10 बोल ये बोल नहीं होते हैं। प्रश्न 4214, असंख्यात योजन के नरकावासों से भी संख्यात अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का ही उद्वर्तन क्यों होता है? हाँ, और ज्ञातव्य बिंदु छोड़ दिया ना? हाँ, ओ सॉरी, ज्ञातव्य बिंदु। संख्यात योजन के नरकावासों से जघन्य 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट संख्यात नैरिकों का और असंख्यात योजन के नरकावासों से असंख्यात नैरिकों का उद्वर्तन होता है। या उत्कृष्ट की अपेक्षा असंख्यात नैरिकों का उद्वर्तन होता है, उत्कृष्ट है। जगन्य तो उनका भी 1, 2, 3 समझना।
आंटी हाँ यहाँ पे निर्यको का क्यों उद्वर्तन अनिर्यको का होना चाहिए था ना? आपने कहा ना उद्वर्तन अनिर्यक का होता है। हाँ, इसमें क्या कहा? अनेरिक का आप- उद्वर्तन होता है क्योंकि परभव की आयुष प्रारंभ हो गई हाँ। उसके। तो ज्ञातव्य में निर्यक क्यों लिखे? कहाँ है? ज्ञातव्य में संख्या सृजन के नरकावासों से जगह ने 1, 2 या 3 उसके संख्यात निर्यकों का, तो यहाँ पे अनिर्यकों का होगा ना आंटी? संख्यात नेरिकों का, असंख्यात नेरिकों का। भाई उद्वर्तन अभी तो नेरिकों का, अच्छा मरना कहला रहा है ना उद्वर्तन। हाँ हाँ। वो बाटे बेटे में आ जाएंगे तब वो परभव की, अगर मनुष्य में जा रहा है तो वो मनुष्य कहलाएगा। वैसे मान पर लो आप- इसको। नहीं, इसको मानना वैसे ही पड़ेगा। देखो किसका पर उद्वर्तन हो? आपने नेरिक पर का आपने उद्वर्तन। 4 to 1 नारी आंटी में आपने से 4 to 1 2 में की। हाँ 4 to 1 2, ठीक बात है, ठीक है। एक मिनट, इसको कुछ ठीक करना पड़ेगा। 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात जीवों का कर दो और असंख्य, वहां जीवों कर दो, ठीक रहेगा पढ़ने में, नहीं तो एकदम ही अलग हो रहा है वो। कहाँ पे करना है? अन्नपूर्णा बोलो। 4 2 हाँ 1 3। हाँ 4 to 1 3 के जो ज्ञातव्य बिंदु है उसमें संख्यात योजन के नरकावासों से जगह 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट संख्यात जीवों का और असंख्यात योजन के नरकावासों से असंख्यात जीवों का उद्वर्तन होता है। हाँ, फिर मेरी एक बार की और जगह सब जी चिंतन है। कर लेना इस विषय में। कोई को कुछ लगे तो बता देना। वापस फिर से पढ़ रही हूँ ज्ञातव्य बिंदु। हाँ, संख्यात पढ़ लो। योजन, हाँ, संख्यात योजन के नरकावासों से जगह ने 1 या 2 या 3 उत्कृष्ट संख्यात जीवों का और असंख्यात योजन के नरकावासों से असंख्यात जीवों का उद्वर्तन होता है, किंतु असंख्यात योजन के नरकावासों से भी संख्यात अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का ही उद्वर्तन होता है। प्रश्न 4214, असंख्यात योजन के नरकावासों से भी संख्यात अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का ही उद्वर्तन क्यों होता है, असंख्यात का क्यों नहीं? उत्तर, पॉइंट 1, नरकावासों से अवधि ज्ञान लेकर मनुष्य गति में ही जीव उत्पन्न होते हैं। पॉइंट 2, गर्भज मनुष्य संख्यात भी है, उस संख्यात की राशि में भी तीर्थंकर आदि अल्प जीवों का ही अवधि ज्ञान सहित उद्वर्तन होता है, इसलिए संख्यात अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का ही उद्वर्तन होता है, मनुष्य विभंग ज्ञान सहित उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रश्न 4215, क्या तीर्थंकर के अलावा अन्य मनुष्य भी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन सहित उत्पन्न होते हैं? उत्तर, हाँ, अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट काय स्थिति सांचट सागर झाजेरी बताई है। इस आधार से मनुष्य गति में एक जीव अनेक बार अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर उत्पन्न हो सकता है। जैसे पॉइंट 1, 22 सागर के देव भव में अवधि ज्ञान। पॉइंट 2, अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न। पॉइंट 3, 22 सागर के देव भव में अवधि ज्ञान। पॉइंट 4, अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न। पॉइंट 5, 22 सागर के देव भव में अवधि ज्ञान। पॉइंट 6, अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न। ज्ञातव्य बिंदु, उपयुक्त ऊपर सिद्धांत वचन है, इसका दृष्टांत उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 4329 में आपने इसी चीज को अवधि दर्शन से बताया, वो भी ठीक है ना आंटी? हाँ, वो भी ठीक है। वो 132 सागर जाजेरी हो जाएगी। वो भी ठीक है ना अवधि नहीं, दर्शन वो से? बैठ है। हाँ, वो फिर लंबा लिखना पड़ता ना उसमें, उनको अवधि हाँ। दर्शन फिर वहां विभंग ज्ञानी बनाना पड़ेगा, बीच में थोड़ी थोड़ी देर एक सामान्य रूप से दे दिया। हाँ। उसकी काय स्थिति 132 सागर जाजेरी है, तो मल्ले के प्रवेश तो हर बार अवधि ज्ञान सहित ही करेगा मनुष्य गति में। हाँ, विभंग ज्ञान लेके विभंग आएगा लेके नहीं। तो मनुष्य तिर्यंश में भी नहीं आता है। नहीं आता। भाभी जी, हाँ, यहाँ पे जैसे संख्यात जीवों में मतलब तब तो फिर ये सभी के लिए आ गया ना, सभी गति के लिए 24। नहीं, नरकावासों से बात चल रही है ना। हाँ, यहाँ नरकावासों की अपेक्षा बात चल रही है, जहाँ वहां की अपेक्षा बात चलेगी तो भी उनको भी तो यही बात बोलेंगे ना। भाई संख्या नरकावासों से कितने जीव निकले? संख्यात जीव निकले। हाँ, और जैसे मनुष्य का हुआ तो मनुष्य से कितने जीव निकले? संख्यात जीव तो संख्यात निकले। तो सभी, मैं यही पूछ रही हूँ कि सभी जीवों की अपेक्षा ये घटित होगा, सभी को, फिर वो मनुष्य को मनुष्य नहीं बोलेंगे। हाँ, जैसे सभी जीवों के लिए यही बोलना, लेकिन आगे समझ जाना, आगे नरकावास शब्द है तो नेरी की बात चल रही है। हाँ,
पर अपेक्षा से सभी का समझेंगे, उनको फिर वो नहीं बोलेंगे, मनुष्य को मनुष्य नहीं बोलेंगे, नैरिकों को नैरिक नहीं मनुष्य के बोलेंगे। लिए उद्वर्तन शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अच्छा 16 दंडक की बात आई है, क्वेश्चन 646 में उद्वर्तन का ही है, पर वहाँ 16 दंडक की अपेक्षा कथन है। ठीक है आंटी, उद्वर्तन तो नैरिक के लिए भी नहीं बोलते, पर इस द्वार का नाम ही उद्वर्तन है तो सभी के लिए बोलना पड़ेगा ना। यहाँ नहीं, सभी का यहाँ चला ही नहीं है इस शब्द में, तो खाली हाँ, 13 इसमें तो खाली नैरिक और खाली देव का ही चला है। देव और नैरिकों का ही कथन है, मनुष्य के लिए उद्वर्तन का प्रयोग नहीं किया गया है। नैरिक तो उद्वर्तित होकर ही आ रहे हैं, नीचे से ऊपर ही आ रहे हैं। भाभी जी, हाँ अभी जी क्यों नहीं है? सात्विक भी रहता है तो भी विभिन्न ज्ञान लेके नहीं आता है। क्या वापस सुनाई नहीं पड़ा ठीक से? मैं बोलती हूँ मनुष्य जैसे मिथ्यात्व है पूरा ही, तो भी विभिन्न ज्ञान लेके नहीं आता है। नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है वो विभंग ज्ञान लेके मनुष्य और तिर्यंच गति में प्रवेश नहीं करता है। अच्छा, और एक अपनी ये 66 सागर जाजिरी ये बताया है, तो जैसे कोई अवधि ज्ञानी काल करेगा तो वो 66 सागर से पहले काल करेगा, फिर पूरी तो ये नहीं, 66 सागर तो कोई की स्थिति नहीं है ना। अच्छा, देवगति से हाँ काल करना को बार बार बताना, नहीं तो कर दो। अनुत्तर विमान में 33 सागर रहा, वापिस यहाँ अवधि ज्ञान से फिर अनुत्तर विमान में गया, वापिस आया। थोड़े भाव ज्यादा बताने थे तो 3 का कर दिया। अधिक भी भाव हो सकते हैं, छोटी स्थिति के भाव करे 8 भाव कर सकता है ना गम्मक से। देव और मनुष्य के लगातार 8 भाव कर सकता है, तो 8 भाव में अवधि ज्ञान लेके आ सकता है वो। अभी जी उद्वर्तन मनुष्य के लिए क्यों नहीं है? उद्वर्तन शब्द का है ऊपर निकलना, तो इसमें मनुष्य का भवनवासी, शास्त्र में भवनवासी और इनके लिए नैरिकों के लिए उद्वर्तन शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, और ज्योतिष और वैमानिकों के लिए च्यवन शब्द का, च्यवन का अर्थ है नीचे आना, और मनुष्य तिर्यंच के लिए काल धर्म को प्राप्त हुए, आयुष पूर्ण हुई आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। सुधा बोलो। सुधा जी। अभी जी हाँ, मैं बोल रही थी इसमें जो आपने जीवों लिखवाए ना, तो अनैरिक को भी अनैरिक लिखवाने से ठीक नहीं होएगा? एक बार जीवो ही लिख दो ना, अनैरिक का उत्पन्न क्यों कर, फिर अनैरिक है तो कहाँ जा रहा है? मनुष्य में तिर्यंच में 2 में से कहीं भी जा सकता है ना। अपने ये दिखा कि उद्वर्तन की अपने भी बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, जब पहले वाले पॉइंट में तो जो है इसमें प्रश्न में, तो इसमें तो अपने मनुष्य का नाम आया हुआ नहीं है, और आपने बताया हुआ ये कि अनैरिक, लेकिन जीवों लिखने से भी चल जाएगा ना, संख्यात जीवों का। वो ठीक है, लेकिन अपने अनैरिक आपने दिया ऊपर क्या ठीक बात है, 4212 में अनैरिक कहा है ना भगवान ने, वहां यहाँ गांगे अंगार में भी भगवान ने अनैरिक कहा है। प्रश्न नंबर सुधा देख कर बताओ, गांगे अंगार में एकदम पीछे के प्रश्नोत्तरों में, गांगे अंगार में। हाँ, इसमें उद्वर्तन होता है, अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए नैरिक शब्द सही तो है यूज किया हुआ। उद्वर्तन होता है मतलब हुआ नहीं अभी तक, उद्वर्तन हुआ तब हुआ है, नैरिक होता है ना, कहने बाटे बहते में तब होगा। नहीं होता है मतलब यहाँ तो संख्या बता रहे हैं सिर्फ कि जब होता है तो कितना होता है, संख्या या असंख्या होते हैं, ये बात चल रही है। नहीं, आप जैसे जीवो चेंज करा है ना, तभी उसका बर्तन तो हुआ नहीं है ना, वो काल तो नहीं किया, लेकिन होता है तो इतने क्वांटिटी में होता है, वो वाली चीज बताइए ना, कहने का मतलब तो नैरिक ही होंगे। संख्या की बात चल रही है यहाँ तो सब एक से एक, कितना अच्छा नहीं आंटी, पर अपन ने प्रथम समय बोला है ना, अपन परिभाषा में क्या बोल रहे हैं, परभव की आयु के प्रथम समय की अपेक्षा उद्वर्तन का वर्णन, तो अपन उद्वर्तन में तो अनैरिक की लिखेंगे तो ज्यादा संभावना ठीक है। उद्वर्तन हुआ नहीं है ना, कहने का मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी बता रही कि इतने में होता है, वो वास्तविकता में चल नहीं रहा है, कहने का मतलब वो पहला समय आया ही नहीं उसके, सिर्फ वो बता रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि हाँ खाली यहाँ तो ज्ञातव्य बिंदु में यही बात चल रही है, वंदना जी वही बात बोल रहे हैं कि खाली बात चल रही है, बोध कराया जा रहा है यहाँ कि संख्यात नैरिकों का होता है संख्यात योजन के नरकावासों से। हाँ, तो वो नैरिक अभी है, मतलब होगा इतनी क्वांटिटी में, तब वो उद्वर्तन हुआ है, तब उसका वो होगा। ठीक बात है, कितने विविध दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितनी गहराई से सब कोई चिंतन मनन कर रहे हो एक ही विषय पर। आंटी फिर अगर यहाँ अगर अनैरिक करेंगे तो पीछे 3230 वाले क्वेश्चन में भी अपने को फिर अनैरिक लगाना पड़ेगा। नहीं, अनैरिक करो ही मत, इनके हिसाब से देखो संख्यात नैरिकों का भी उद्वर्तन होता है। वो बात अपन बता नहीं रहे कि अभी किसी के उद्वर्तन होने की बात नहीं है, संख्या की बात चल रही है।
एक बार मूल पाठ में देखूंगी, मुझे यही ध्यान है, यही मूल शब्द में नहीं दिखा, मैं लेके बैठी हूँ आंटी। मूल में भगवान ने खाली उग्रजंती का दिया, फिर भोलावन देवी का, वही देख रही हूँ, नहीं मिल रहा। ठीक है, गार में तो नहीं दिया हुआ है कुछ, पढ़ो। जब हम उत्कृष्ट स्थिति लेते हैं ना, जैसे 22 आगोपन से 33 आगोपन 7वीं पृथ्वी की। एक वंदना जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक मिनट सुधा जी को कर देती। सुधा जी आपका हो गया क्या, म्यूट कर दो? नहीं, हाँ नहीं, मैं बोल रही थी भाभी जी वो गांगे अणगार वाले में नहीं मिल रहा है मेरे को, अनेरिक वर्ड नहीं है। वहाँ भी है मेरे ख्याल से। अनैरिक नहीं है, वहाँ पर सत्ता जरूर बताया, उद्वर्तते हैं या मरते हैं, सत नैरिक उद्वर्तते हैं, ये है। नैरिक से नैरिक होते हैं, नैरिक से नैरिक नहीं है क्या वहाँ? नहीं है भाभी। नहीं होगा तभी फिर प्रज्ञापना की बुलाना, मुझे मन में था है शायद यहाँ पे। हाँ बोलिए आंटी, जैसे मैं बोल रही हूँ, औगिक स्थिति की बात जब चलती है, तब 7वीं पृथ्वी में 22 सागरोपम से 33 सागरोपम की है, तो हम औगिक स्थिति में उसकी उत्कृष्ट स्थिति मतलब औगिक की कितनी लेंगे? जैसे 33 सागरोपम में एक समय कम या 32 सागरोपम लेंगे? औगिक में पूरी स्थिति लेंगे, 22 से लेकर 33 तक पूरी स्थिति औगिक में आ जाएगी। 22 से लेकर 33 तक पूरी आ जाएगी क्या? हाँ, औगिक में संपूर्ण स्थिति में कुछ भी हो सकता है। आंटी, उत्कृष्ट का कुछ नहीं रहा उसका है क्या वंदना जी? मतलब उत्कृष्ट अगर हम जब स्थिति की बात करते हैं कि भाई जगन्य से उत्कृष्ट स्थिति में जाए तो हम 33 ही लेते हैं, और औगिक में भी अगर बात करते हैं तो 33 तक बात चलती है। मतलब हाँ ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं। आंटी डाउट है आंटी। हाँ मतलब है ना, अभी क्या बात चल रही थी, उद्वर्तन में लास्ट समय लेना यूं भव का, ऐसा क्या? मरना लेते हैं ना आंटी, इसमें है ना मतलब देखो पेज नंबर 12 जो है उसमें लिखा है कि पहली पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक उद्वर्तन में 29 बोलों की भजना, और फिर लिखा 10 बोल का उद्वर्तन नहीं होता है। उसमें बोल रहे असंगी विभंग ज्ञानी चक्षुदर्शनी। तो फिर अगर लास्ट समय अगर लेंगे तो वहां तो चक्षुदर्शन भी है वहां, तो फिर कैसे समझेंगे आंटी इसको? इसको तो परभव में समझना रहेगा आंटी अपने को। हाँ, तो जीव का निकल जाना, जीव निकल गया यानी उस आयुष का वेदन नहीं कर रहा है ना, अनेरिक हो गया वो, तो यही तो निकल गया ना। हाँ मतलब मरना नहीं हो, मतलब वो मरने के बाद वाली पॉइंट है वो तो ना आंटी, जीव का निकलना। हाँ बाद वाले निकलना यानी मरना, वो निकलना कहाँ जाना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक बार मरना कर दिया कि भाई जीव मर रहा है, निकल कर कहाँ जा रहा है, मर रहा है। आंटी हाँ, आपने 4212 में स्पष्ट लिखा है ना, प्रभव की आयु के प्रथम समय की अपेक्षा उद्वर्तन का वर्णन है। हाँ तो अगला ही भाव आया ना, बस अंतिम समय कहाँ आया ना। हाँ निर्मल भैया हो गया क्लियर? नहीं हो गया क्या वापस? निर्मल भैया, निर्मल भैया ठीक, फिर वो आ जाएंगे। पढ़ो वापस पढ़ो। प्रश्न 4216, 4, 5, 6 पृथ्वी से कितने बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है? उत्तर 4, 5, 6 पृथ्वी से 12 बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है, यथा 10 बोल प्रथम, 3 नरकवत, 11 अवधि ज्ञानी और 12 अवधि दर्शनी। प्रश्न 4217, 4, 5, 6 पृथ्वी से अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का उद्वर्तन क्यों नहीं होता है? उत्तर इन तीनों पृथ्वियों से निकले हुए जीव तीर्थंकर एवं अवधि ज्ञानी रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इन तीनों पृथ्वियों से अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी के उद्वर्तन का निषेध किया गया है। प्रश्न 4218, 7वीं पृथ्वी से कितने बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है? उत्तर 7वीं पृथ्वी से 14 बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है, यथा उपयुक्त 12 एवं 13 मति ज्ञानी और 14 सूत्र ज्ञानी। सत्ता संख्या। प्रश्न 4219, कितने बोलों की सत्ता? आंटी मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ अब आ रही है, बोलिए। आंटी सॉरी, मैं कोई फोन आ गया था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया आपसे। मैं वही आंटी, मतलब है ना, इसमें मरना वाला पॉइंट लेकर उसके मरने के बाद वाली पॉइंट लेंगे ना आंटी यहाँ पर? तो परिभाषा वही है, वो मरना मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि जानने के लिए यूं ही लिख दिया। ना ब्रैकेट का तो मेरे को पता नहीं आंटी, मेरे पास बुक नहीं है, अभी आपने फरमाया तो इसलिए। पर भव की परिभाषा लिखी हुई है 4212 में,
परभव की आयु के प्रथम समय की अपेक्षा उद्वर्तन का कथन है। ओके ठीक है। परभव का प्रथम समय मतलब वो है ना, वाटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना? हाँ बराबर बराबर, ठीक 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 है आंटी, बराबर, फिर तो ठीक। सत्ता संख्या, प्रश्न 4219, कितने बोलों की सत्ता विद्यमानता होती है? उत्तर 49 बोलों की सत्ता होती है और 39 बोल पूर्ववत, 40 अंतरोपन्नक, 41 परंपरोपन्नक, 42 अंतर अवघाड़, 43 परंपरा अवघाड़, 44 अंतरक आहारक, 45 परंपरक आहारक, 46 अनंतरक पर्याप्तक, 43 परंपरम पर्याप्तक, 48 चरम और 39 अचरम। नरकावासों में स्त्री और पुरुष वेदी नहीं होते हैं, अतः 47 बोलों की सत्ता होती है। प्रश्न 4220, नरकावासों में 47 बोलों के जीव कितनी संख्या में होते हैं? उत्तर संख्यात योजन के नरकावासों में संख्यात और असंख्यात योजन के नरकावासों में असंख्यात सलेसी यावत अचरम होते हैं। प्रश्न 4221, हमेशा ही नरक में इतने रहेंगे, संख्यात योजन वाले में संख्यात, असंख्यात योजन वाले में विद्यमानता, यानी वहां कितने रहते हैं तो इतने जीव रहते हैं। प्रश्न 4221, भाभी जी, हाँ बोलो। ये जो उद्वर्तन का जो आया है, इसमें वर्तमान क्वेश्चन 646 पहली बुक में आपने लिखा है उद्वर्तन होता हुआ ब्रैकेट में मृत्यु, यानी वर्तमान काल की ही अपेक्षा। प्रश्न नंबर बोलो। 646 पेज नंबर 105। तो उसमें दो चीज है ना विनीता जी, उद्वर्तन होता हुआ और उद्वर्तन हुआ, नहीं उसमें वो तो अलग अलग ठीक है। लेना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, 5.5 में उद्वर्तन होता हुआ मतलब ये वर्तमान काल की अपेक्षा खत्म एक हो मिनट गया। सबको खोलने दो, सबको ही पेज नंबर 105 खोलिए पहले भाग से। उद्वर्तन हुआ आंटी फर्स्ट समय हो जाएगा और होता हुआ अंतिम समय पूर्व भव की आयु का। नहीं यहाँ काल की नहीं, अपेक्षा, यहाँ वर्तमान काल की अपेक्षा दी है। यहाँ उद्वर्तन होता हुआ यानी ये मृत्यु होती हुई वर्तमान काल की अपेक्षा कह दिया, उद्वर्तन हुआ भूतकाल की अपेक्षा वहां वर्णन है। हाँ, और उद्वर्तन होता हुआ अंतिम समय में मरता हुआ यानी आहार लेता हुआ वर्तमान काल की अपेक्षा, ऐसे आपका लिखाया हुआ है। हाँ होता हुआ वहां जा रहा है, उद्वर्तन हुआ बाटे बैठने में अपन परभव की आयु का प्रथम समय मान रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जब भी चाहे अगर बाटे बैठने में ठीक ऋजु गति से गया तो वहां पहुंचा ना, आहार ले रहा है उद्वर्तन होता हुआ। ठीक है, बढ़ू। प्रश्न 4220, नरकावासों में 47 बोलों के जीव कितनी संख्या में होते हैं? उत्तर संख्यात योजन के नरकावासों में संख्यात और असंख्यात योजन के नरकावासों में असंख्यात सलेसी यावत अचरम होते हैं। प्रश्न 4221, अंतरोपन्नक और परंपरोपन्नक किसे कहते हैं? उत्तर प्रथम समय उत्पन्न जीव अनंतरोपन्नक और जिनको उत्पन्न हुए 2 या 3 समय आदि समय हो चुके हैं उन्हें परंपरोपन्नक कहते हैं। काल से कथन है। प्रश्न 4222, अनंतर अवघाड़ और परंपर अवघाड़ किसे कहते हैं? उत्तर उत्पत्ति के प्रथम समय में विपक्षी क्षेत्र में अवघाड़ रहे हुए जीवों को अनंतर अवघाड़ और द्वितीय आदि समय में रहे हुए को परंपर अवघाड़ कहते हैं। काल और क्षेत्र से कथन है। प्रश्न 4223, अनंतर आहारक और परंपर आहारक किसे कहते हैं? उत्तर आहार ग्रहण किए हुए जिन्हें प्रथम समय हुआ है उन्हें अनंतर आहारक और जिन्हें 2, 3 आदि समय हो चुके हैं उन्हें परंपर आहारक कहते हैं। काल और आहार द्रव्य से कथन है। प्रश्न 4224, अनंतर पर्याप्तक और परंपरम पर्याप्तक किसे कहते हैं? उत्तर प्रथम समय पर्याप्तक को अनंतर पर्याप्तक और जिन्हें प्राप्त हुए 2, 3 आदि समय हो चुके हैं उन्हें परंपरक पर्याप्तक कहते हैं। अनंतर पर्याप्तक का कथन सिर्फ आहार प्राप्ति की अपेक्षा है। काल और पर्याप्त नामकरण द्रव्य से कथन है। प्रश्न 4225, चरम और अचरम किसे कहते हैं? उत्तर जिन जीवों का अंतिम भाव होता है उसे चरम कहते हैं। जैसे जो नैरिक पुनः नरक में नहीं जाएगा वो चरम नैरिक कहलाता है। इससे विपरीत को अचरम नैरिक कहते हैं। भाव की अपेक्षा कथन है। प्रश्न 4226,
39 बोलों की सत्ता में से प्रथम पृथ्वी के नरकावासों में कितने बोलों की सत्ता होती है? उत्तर, प्रथम पृथ्वी के नरकावासों में स्त्री और पुरुष वेदी नहीं होते हैं, इसलिए 47 बोलों की सत्ता होती है। प्रश्न 4227, प्रथम पृथ्वी में 47 बोलों की सत्ता में से कितने बोलों की सत्ता की नियमा भंजना है? उत्तर, 9 बोलों की भंजना है। यथा 1, 4 मानी, माई, लोभी। नरक में ये तीनों कसाय, उदय और असंगी अशाश्वत हैं, इसलिए इनकी सत्ता की भंजना है। नैऋत्यों में क्रोध शाश्वत है। बोलिए ये कहाँ आया हुआ है पहले भाग में इसका वर्णन कि नेरिको में क्रोध शाश्वत है? कभी कभी कांता जी बता रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ। खोलिए। नहीं, खोज रही हूँ। मैं बोलूं नहीं तो? खोजिए, उनको भी खोजने दो, और भी जो नए बोलते नहीं है वो खोलिए। सुशीला जी दसानी, आप भी खोलिए किताब। मैं थोकड़े का नाम बोल दूं? नहीं, शतक नाम एक स्पष्ट है, 5। नाम स्पष्ट है। आंटी मैं बोलूं? नहीं, तुमको पता है। स्नेहा जी देवड़ा, पहला भाग खोलिए, इस अनुक्रमणिका खोलिए। खाली शतक बोल सकते हो कोई, फिर इनको खोजने दो। शतक 1 उद्देशक 5। हाँ, अब खोल लीजिए अनुक्रमणिका से। मीना भाभी जी, पहला भाग खोलिए, शतक 1 उद्देशक 5, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 85। किसने जवाब दिया? कांता जी ने दिया क्या? इतना बता दिए तो फिर पढ़ के बताइए क्रोधी क्या मानी दिया। आदि के। सब कोई खोलिए पेज नंबर। अच्छा, 88 पेज नंबर। आंटी एक डाउट आंटी। तो आंटी हाँ, 1 मिनट, ये लोग जवाब दे दें। बता हाँ। दीजिए ये प्रश्न कहाँ है कि नेरिको में क्रोध शाश्वत है? आंटी 557। नैर्तियों में कसाय उदय के शाश्वत बोलों में से 27 भंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, नैर्तियों में क्रोध का उदय अधिक होता है, अतः क्रोध शाश्वत है। ठीक है। और मनुष्य में कौन सी कषाय? शाश्वत बस है। ठीक है, ठीक है। उस थोकड़े के आधार से ही जवाब दो। मनुष्य में कौन सी कषाय शाश्वत है? मनुष्यों में। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए। मीना देखिए, कोई बोलो। मनुष्य में अनीता जी, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए। माया रॉन्ग आ रहा है। हाँ, विनीता का आया है चारों, ठीक है। मनुष्य में चारों कषाय शाश्वत है। कोई ना कोई क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में सब रह रहे हैं। अपन किसमें अभी? किसी न किसी में तो है ही, लेकिन बहुत मन कषाय अभी अपने, क्योंकि अपन स्वाध्याय में लीन है। इस वक्त कषाय का उदय, कषाय बंद रही है। कौन सी कषाय बंद रही है अपने? विषयांतर तो हो रहा है, लेकिन कौन जवाब देगा? कांता जी जवाब दीजिए, आप सामने दिख रहा है। कौन सी कषाय? कौन सी कसाई मंद है? कौन सी का बंद हो रहा है अपने श्रावकों के? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी नाम ध्यान है ना सबको? ये आ चुके हैं नाम पहले भाग में बहुत बार। और कोई जवाब दोगे? एक मिनट आंटी, एक ने संजलन दिया है, और भी है इसमें। अनीता जी केलडा ने संज्वलन दिया है। श्रेया जी ने वो दिया है, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। प्रत्याख्यानी दिया है। ठीक है, सबका उत्तर जोड़ लेंगे तो एक उत्तर मिल जाएगा। प्रत्याख्यानी और संज्वलन। संज्वलन दोनों संज्वलन और दोनों बढ़ रहे। 9 कषाय। 9 कषाय। 9 कषाय। इतनी कषाय का अपन बंद कर रहे हैं इस समय। लेकिन भाभी जी क्या फर्क है अपन अगर बिना सामायिक स्वाध्याय आदि के रह रहे हैं उस समय में, और जब अपन बहुत लीन होते हैं ज्ञान, ध्यान, तप, संयम, शुभ भावों में, उस समय क्या अंतर रहता है अपने कषाय बंद में? वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट करो, मीना ढड्ढा को। हाँ। मीना ढड्ढा किस नाम से आंटी? एम से तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो है ना मीना हाँ, ढड्ढा। है। हाँ हाँ, जी आंटी। बोलिए भाभी जी। अनम्यूट नहीं हो। कषाय मंद होगी आंटी। वो ठीक है। और हाँ, और बोलिए आगे। भाव विशुद्ध होंगे।
शुद्धता की और मुझे एक मुख्य भाग एक शब्द चाहिए। संवेग भाग। कषाय से ठीक है। कर्मों में क्या बंधता है क्या फर्क वंदना जी? आएगा उन कर्म दलिकों में? कषाय से क्या जब बंधता अपन है कर्म? कषाय में थे इन सबके अलावा के टाइम में और अभी इन क्षणों में कषाय बंध रही है, दोनों में क्या अंतर रहेगा? अनुभाग बंध में, अनुभाव बंध में अंतर रहेगा, रस बंध कम होगा। रस ही मुख्य है कर्म के विपाकोदय में, बाकी तो ठीक है सहकारी है। हाँ, अनीता जी गेलडा में ने भी दिया रस का, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए निर्मल जी। हॉलमार्क आंटी, एक सेकंड आंटी, कुछ आए। ठीक है, पढ़िए तब तक। अनीता जी। हाँ मासी, ये पीछे में तो चक्षु दर्शन भी नहीं है और अभी यहाँ पे 49 में से सिर्फ 2 ही हटाया है, स्त्री और पुरुष वेद। तो सत्ता में तो चक्षु दर्शनी रहेंगे ही, पर्याप्त नेरी क्या है, सभी में चक्षु दर्शन है। ठीक आंटी सत्ता है उत्पत्ति से, मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग आ गया ना पूरा। कितनी विद्यमान है नेरिक, सभी नेरी को बहुत नेरिक की अपेक्षा कथन है, ऐसे कर लो। तो सत्ता तो आंटी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की लेंगे ना आंटी, अपर्याप्त के बोलो के आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है वंदना जी, आवाज पर्याप्तक। अनंतर अवगाढ़ और अनंतक पर्याप्तक में क्या डिफरेंस है? अनंतर अवगाढ़ में तो क्षेत्र की अपेक्षा कथन है। शास्त्रों में कोई भी बात की संपूर्ण व्याख्या मिलेगी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अपेक्षाओं से भगवान कथन करते हैं। अब अभी शास्त्र संपूर्ण उपलब्ध नहीं है, तो कहीं अपने को द्रव्य से मिलता है, कहीं द्रव्य काल से, कहीं क्षेत्र से। तो अनंतर अवगाढ़ तो हो गया क्षेत्र की अपेक्षा, लिखा हुआ है ना, अनंतर तो वर्ड आ गया काल की अपेक्षा प्रथम समय, और अवगाढ़ यानी क्षेत्र हो गया, रहना जिस स्थान को आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ है वो क्षेत्र हो गया। और अनंतर पर्याप्तक कुछ है ना, पर्याप्ति तो नाम कर्म के उदय से होती है। वो जब प्रथम समय वो के पर्याप्त जब वो जीव पर्याप्त होता वो प्रथम समय होगा क्या उसका? अनंत अनंत पर्याप्त। हाँ, जो जीव अनंत शब्द का अर्थ सभी जगह प्रथम लेना है, ऊपर दिया हुआ है ना, प्रथम समय उत्पन्न जीव अनंतरोपन्न। जो अंतर अवगाढ़ है क्षेत्र, मतलब जो आत्म प्रदेश के आसपास में ही जीव है, नहीं वो नहीं, जो है नहीं वो नहीं, प्रथम समय आकर उत्पन्न होना, उत्पत्ति क्षेत्र में आने का प्रथम समय, वो अनंतर अवगाढ़ है क्या? हाँ सभी पोलों में यही है, अनंतर पर्याप्तक यानी प्रथम समय पर्याप्तक। कौन सी पर्याप्ति? एक समय में पूर्ण होती है, आहार पर्याप्त। प्रथम समय में जितना अंगुल का असंख्यातवां भाग घेरा वो हो गया ना, फिर दूसरे समय में उसका घेरा बढ़ जाएगा, तो प्रथम समय में जितना घेरा वो कहलाएगा ना आंटी अनंतर अवगाढ़। अच्छा, पर्याप्तक है, एक पर्याप्ति खाली आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाती है, बाकी पर्याप्तियों से वो अपर्याप्त रहता है, तो अनंतर पर्याप्तक में वो लेना है। अच्छा, एक ही पर्याप्ति पूरी कर ली वो भी अनंत पर्याप्तक ही होगा क्या? हाँ, एक हाँ। एक की वो आहार पर्याप्ति की अपेक्षा है कि वो अनंतर पर्याप्तक कह दिया, और पर्याप्तियां तो अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण होगी। अच्छा अच्छा, और अनंतर अवगाढ़ क्या बताया कि वो प्रथम समय घेरा, अभी क्या बताया? जितने क्षेत्र में आकर रहा ना वो अनंतर अवगाढ़। अभी मेरा अवगाढ़ क्षेत्र में जितने क्षेत्र में बैठी हूँ तो वह उत्पत्ति के प्रथम समय का क्षेत्र कहा गया। अच्छा आंटी, वो मैं स्थिति का उसमें मध्यम स्थिति अगर लेनी है सातवीं पृथ्वी की, तो फिर क्या लेंगे मध्यम स्थिति में? जैसे जगन्य से थोड़ा अधिक, जगन्य 22 सागरोपम से एक समय अधिक, 33 सागरोपम से एक समय कम तक की सारी स्थिति मध्यम में आ जाती है। आंटी अभी पूछो। हाँ बोलिए। आंटी आंटी सॉरी, एक ही बात में बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आंटी, है ना। देखो इसमें मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 15 पर ऐसा लिखा है आंटी, नोट के बारे में लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि 9वें देवलोक से लेकर 5 अनंतर विमान तक उत्पन्न होने और च्यवन में जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्या और असंख्य योजन के वासों में संख्या कहना चाहिए, मतलब क्योंकि वहां फिर मनुष्य उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए संख्या बोल रहे हैं। तथा सत्ता में संख्या वासों में संख्या और असंख्य वाले योजन वाले वासों में असंख्य की सत्ता बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि इतने विशेषता है कि 9 इंद्रिय, अनंतरोपपन्नक और अनंतर अवगाढ़ और अनंतर आहारक और अनंतर पर्याप्तक, ये 5 बोल जो हैं
उनमें जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्या ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य है, इसे संख्या उत्पन्न होंगे, यहाँ बता दिया आंटी। और संख्या चलते हैं, ऐसा बताया ना आंटी, इसमें चलते हैं। हाँ तो कहाँ तो देवलोकों से तो चलते ही शब्द है। अब यहाँ उद्वर्तन ले लिया, अभी देवों का वर्णन आएगा, वहाँ क्या शब्द लिया? अभी तो नेरिकों की बात चल रही है, अपन तो अभी नेरिक का ही पढ़ रहे हैं। हाँ देव में तो पहुंचे ही नहीं ना। हाँ सॉरी आंटी, मैं कंफ्यूज हो गया, कुछ और सोचते। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, फिर तो क्लियर है। संख्यात चौथे से भी निकल रहा है ना निर्मल भैया, कि पहला समय लेना जो आंटी परिभाषा में दे रहे हैं ना, वो परिभाषा भी इससे क्लियर हो रही है। कैसे? हाँ मतलब नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि वो चलते वर्ड आया ना, और फिर अनंतरावगाट वगैरह आया है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था एक्चुअली कि मतलब जो उद्वर्तन है ना, वो भी अगले भव का फर्स्ट समय लेना या अगले भव में उत्पन्न होने का फर्स्ट समय लेना, वो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था आंटी। पर भव आयु का प्रथम समय, चाहे वो बाटे बेटे में चाहे पहुंच गया। अच्छा ठीक है। आयु तो बाटे बेटे में भी हो ही जाती है ना। हाँ कोई भी हो, रिजु गति से गया तो वहां पहुंचने का हो गया। हाँ ठीक है आंटी, फिर क्लियर हो। गुलाब आंटी। हाँ गुलाब आंटी नहीं हो रहा है आंटी। गुलाब जी बोथरा। ठीक है आंटी, नहीं हो पा रहे, बाद में देख लेंगे। पढ़िए। अंतराघाड़, अंतरक आहारक और अंतरक पर्याप्तक, ये 4 बोल अपर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त नैरिक विरह काल में नहीं होते हैं, इसलिए इनकी भंजना है। 9 इंद्रिय उपयुक्त, ये विरह काल में नहीं होते हैं, तथा जब तक इंद्रिय अपर्याप्त नैरिक होते हैं तब तक ही 9 इंद्रिय उपयुक्त की सत्ता रहती है, इसलिए भंजना है। शेष 38 बोलों की नियमा है, अर्थात प्रथम पृथ्वी में सलेसी, शुक्ल पाक्षिक आदि सदा प्रभुत बहुत संख्या में रहते हैं। संख्या पूर्ववत कहना चाहिए। एक बार ये 4277 सब कोई मन में पढ़ लीजिए, कोई डाउट है क्या? गुलाब आंटी अब अनम्यूट है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आपका। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, ये जो पहले मैं वो पट्याखानी और संजोल बोल रही थी, और अब ये है ना, जैसे हम लोग अभी समयक में स्वाध्याय करे और करे तो मन इस तरह रहता है, नहीं तो मन इधर उधर थोड़ा बहुत जाता ही है, बाकी इसमें मन ज्यादा लगता है। जिसमें मन ज्यादा लगे वही साधना करते जाओ। तो ये कसाई मतलब इसमें एकदम मंद कसाई होते हैं, और किसी जैसे आप जैसे होंगे तो कसाई होती नहीं है ना। अच्छा, खूब अध्ययन करते जाइए ना, यहाँ से खूब हल्लुकर्मी होके जाना है। जरूर जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र साहब, सोना बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम। मैं ये सामायिक के अभी कषाय का चल रहा था, तो मैं सामायिक के जैसे सामायिक लेके बैठते हैं तो उसमें चारों कषाय का उदय रहता है। हो सकता है अंतर मुहूर्त के बाद तो बदलेगी कषाय, अपने को पता ही नहीं चलता है कब माया आती है कब लोभ आता है। अपन व्यवहार में खाली यही देखते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति को क्रोध नहीं है वो अल्प कषाई है, अमुक को घमंड नहीं है अल्प कषाई है, लेकिन माया और लोभ खुद पहचानो अपने आप को। कई बार सोचती हूँ मैं भी, मन सोचता है कुछ ये वो, अरे मैं तो लोभ कषाय में थी, उसके ये हो जाना चाहिए था, उसके ये हो जाना चाहिए था, ये क्या है? लोभ कषाय है। ये बहुत लोभ तभी देखो सबसे देरी से जाता है, जब तक जीव अवेदी नहीं होता है तब तक लोभ जाता ही नहीं है। तो लोभ को वश में भगवान ने कहा ही है, रोम रोम में लोभ बस रहा है। कषाय के स्थान कहाँ बताए गए? पहले भाग में खोल के बताओ। क्रोध का निवास, क्रोध का निवास। प्रश्न खोजो एक दो दिन। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। चक्षु में ना आंटी, क्रोध चक्षु में, ऐसा नहीं है मान गर्दन में। हाँ मान गर्दन में, लोभ रोम रोम में। तो बहुत मुश्किल है लोभ को पहचानना। अपन सब मन में सोच रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ, हाँ पढ़ रहे हैं, अब थोड़े अल्प कषाय हो गई, थोड़े शांत हो गए। वो शांति के क्षणों में लोभ कैसा आ रहा है, फुफकार मारता है, पता ही नहीं चलता, अपन उसको पहचानते नहीं है। अब उसको भी पहचानना शुरू करना है अपने को।
आंटी अगर धीरे धीरे रिलैक्स हो आज का अपना होमवर्क है, अपन अपनी लोभ कषाय को पहचानना सीखना है। क्रोध तो सबने मंद कर दिया, बहुत जनों से ये सुनने को मिल रहा है जब से पढ़ रहे हैं, स्वामायिक आदि करते हैं, सब में परिवर्तन आता ही है कुछ न कुछ तो, लेकिन अब लोभ को भी वश में करना है। यहाँ पर निश्चल मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास है बॉम्बे में। हाँ, तो बहुत, अभी वो खुद ही हमको लघु डंडक आधा घंटा क्लास ले रहे हैं। क्या स्वयं क्या निश्चल मुनि जी महाराज साहब बॉम्बे हाँ। चातुर्मास है, तो अभी हमको लघु डंडक का वो ही ले रहे हैं क्लास हमारी, 15 से 20 मिनट आधा घंटा। अच्छा, अभी अच्छा उसी में एक क्वेश्चन उठा था समायिक वाला भी। समायिक का क्या प्रश्न उठा उसमें? वही कि समायिक करते समय चारों कषाय का उदय ही रहता है, ऐसा बताया फिर। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी देर अंतर्मुहूर्त क्रोध का, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। निश्चल मुनि जी महाराज साहब से जितना तत्व ज्ञान पढ़ सको पढ़ लो, विरले संत है, अद्भुत संत है वो, इतने निश्चल मुनि तत्व जी, जिनके लिए मैं कहती हूँ। मदन मुनि 3 संत है, मदन मुनि जी है, निश्चल मुनि जी बड़े, फिर मदन मुनि जी और फिर एक रोहित मुनि जी। अच्छा, रोहित जी बहुत उनकी मास्टरी है थोकड़ों के ऊपर, इतनी गहराई में जाते हैं वो, एकदम निर्लिप्त संत है जी सर। बहुत वचन सब बहुत बहुत खर्च करना उनको। ठीक है, बोरीवली समता भवन है, वहाँ पे है क्या? हाँ, समता भवन बोरीवली में तो जी जी। भाभी जी अपर्याप्त नेरियक वीरा काल में नहीं होते हैं, इसलिए इनकी नेरिकों का विरह बताया ना 12 मुहूर्त, उसमें थोकड़ा खोलो पहले भाग में, कौन से थोकड़े में बताओगे? वर्धमान, हियमान, अवठिया आदि थोकड़ों के आसपास है प्रश्न। उत्पन्न पहले शतक के साथ लास्ट थोपड़ा है आंटी। पहले में नहीं होगा, बाद में। 12 मुहूर्त का विरह वाला बताना है ना? हाँ हाँ, 700 के आसपास है, बाद में, तीसरे के बाद में आएगा। वर्धमान हेमान अवठिया का थोकड़ा निकालो, कौन निकाल रहा है जल्दी से? 246 पेज के बाद में हाँ, उसी में है आंटी, वर्तमान 249 से 251 तक। मोहिनी जी जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। 249 से 251 तक है। वो तारा जी बोल रहे हैं क्या? आंटी 131 में है ना, उत्पाद विरह में, शतक 1 उद्देशक 10, पहला शतक का लास्ट है ना, पहले शतक के लास्ट में। हाँ हाँ, उत्पाद विरह। उत्पाद विरह दिया 130 ठीक है। हाँ। सब कोई खोलिए 130। पढ़िए तारा जी। कौन सा ये? उत्पत्ति का विरह कितना है? 782 पढ़िए। 782 पढ़ूं? हाँ पढ़िए। बनते नरक गति कितने समय तक उत्पत्ति से विरहित रहती है? गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक। 12 मुहूर्त तक नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है, तब अपर्याप्त जीव उस समय मिलेंगे नहीं ना वहाँ। ठीक है बाबू। सातों नारकी है में क्या? आगे विस्तार से फिर पढ़ लेना। और पढ़िए कांता जी, पढ़िए। आंटी मेरा एक डाउट है, इसी से पूछ लूं। 4225 से जो आपने लिखा ना चरम और अचरम, तो थोपड़े की किताब में ऐसा लिखा है कि जिन जीवों का वही अंतिम नरक भाव है, अर्थात जो नरक भाव से निकलकर फिर कभी नरक में उत्पन्न नहीं होंगे, उन्हें चरम कहते हैं। फिर ऐसा भी दिया है, अथवा जो नरक भाव के अंतिम समय में रहे हुए हैं, अर्थात जो एक समय बाद नरक भाव से निकलने वाले हैं, उनको चरम कहते हैं। जो ये सेकंड परिभाषा दी है ना कि नरक भाव के अंतिम समय में रहे हुए, लेकिन आंटी भले अंतिम समय में रहे हो, लेकिन वापस नरक में तो नहीं आएंगे ना? वो नहीं आएंगे, उस समय की अपेक्षा भी विवक्षा कर दी है, यहाँ भाव से कर दी, दोनों बता दी ना, भाव और चरम तो नहीं है ना कि वापस आएगा, वैसा तो नहीं समझना ना? नहीं, वो नहीं समझना। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न 4228, 39 बोलों की सत्ता में ही दूसरी से 7वीं पृथ्वी के नरकावासों में कितने बोलों की सत्ता होती है? उत्तर
इन नरकावासों में असंगी, संगी, वेदी और पुरुष वेदी नहीं होते हैं, इसलिए 46 बोलों की सत्ता होती है। प्रश्न 4229, दूसरी से सातवीं पृथ्वी के नरकावासों में 46 बोलों की सत्ता में से कितने बोलों की नियमा भंजना है? उत्तर 1, 8 बोलों की भंजना है। मानी, माई, लोभी, नो इंद्रिय, अनोत्रोपन्नक, अंतरा अवघाट, अनंतरक आरक, अनंतरक पर्याप्तक। हाँ, अब एक बार यही रुकिए। देखिए कांता जी, 3-4 जने जवाब दीजिए इस प्रश्न का। दूसरे से सातवीं पृथ्वी में मानी, माई, लोभी की भजना क्यों है कोई भी नरक में? और कोई बोलेंगे? अभी बहुत देर चर्चा चल चुकी है इसके। आंटी ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि क्रोध शाश्वत है, इसलिए क्रोध शाश्वत शाश्वत नहीं है। है। हाँ, तो कभी कभी है, कभी मेरी नहीं है। क्रोध में हो गया ना उत्तर। और नो इंद्रिय, और कोई जवाब दो। विमला जी आप बोलेंगे? विमला जी झोटा नहीं। मनीषा जी डागा, नो इंद्रिय की भजना क्यों है? नो इंद्रिय उपयुक्त है पूरा शब्द। श्रेया जी को और भजना अनीता क्यों? जी को दोनों को किया है। मैं बोलूं मासी? हाँ बोलो। हाँ बोलिए श्रेया जी। विरह काल में नहीं होते मासी। हाँ ठीक है, मेरा भी यही आंसर था, विरह और काल मान में। और बोलो। मान लो विरह नहीं चल रहा है, हाँ। फिर? और जब तक इंद्रिया पूरी नहीं होगी हाँ, तब तक प्रथम very समय में good। नहीं होगा। हाँ, क्या बोले नहीं, श्रेया नहीं। जी? अपर्याप्त अवस्था में और प्रथम समय में नहीं होगा। जब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी उसके बाद वो हो सकता है। नो इंद्रिय तो मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होगा ना, नो इंद्रिय उपयुक्त तो। हाँ, मन पर्याप्ति पूर्ण हो तो विरह नहीं है। जीव निरंतर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अभी तक वो लोग आहार शरीर इंद्रिय में ही है, श्वासोश्वास आदि कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, लिखा हुआ नहीं भी होगा शायद। और अनंतरोपन्न ये सब की क्यों है भजना? और कोई बोलिए। प्रमीला जी, मैना भाई आप बोलिए। एक मिनट, मैना आंटी अभी उत्पत्ति हुए हुए उनको एक ही समय हुआ है, आगे के समय नहीं हुए, इसलिए वो अनोत्तर परम परोपन्न की भजना है। कौन जवाब नहीं, दे रहा है? अभी प्रथम समय में कोई नहीं है, अभी प्रथम हाँ, समय में कोई नहीं है। प्रथम समय में कोई नहीं है, दूसरे तीसरे समय आदि में भले ही हो, चाहे बाटे बेटे में कोई हो सकता है, चाहे इधर कोई 2-3 समय आदि में, एकदम ठीक है। और 638 बोलो की भजना है। आंटी 4198 में दिया आपने नो इंद्रिय उपयुक्त किसे का है, वो यहाँ लिख सकते हैं तो समझ आ जाएगा सबको क्या टाइमिंग लेना है। एक बार पढ़ लो इसको वापस, नो इंद्रिय वाला प्रश्न कांता जी। 4198 97 में भी दिया है ना। 98 पढ़िए। कौन सा प्रश्न पढ़ूं? 4229 नहीं 4198। अच्छा, यहाँ तो नो इंद्रिय उपयुक्त। हाँ ठीक बात है, यहाँ इंद्रिय उपयुक्त। मैं मन की बात बोल रही, मुझे दूसरे की बात ध्यान रह गई। यहाँ इंद्रियों से संबंधित है। ठीक था श्रेया जी आपका। 4198 पढ़ के सुना दीजिए। आंटी आपने 4227 में भी 4227 में भी है क्या? हाँ, 9 नंबर में आपने यही किया है। हाँ, तब तक इंद्रिय ठीक बात, लेकिन मुझे तो ध्यान मन का ही रह गया था। ठीक, टाइम हो गई। 4198 पढ़ूं? हाँ पढ़ दीजिए। 4198। इंद्रिया प्राप्ति पूर्ण होने के बाद इंद्रियों में उपयोग होता है, अतः जब तक इंद्रिया प्राप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक जीव नो इंद्रिय उपयुक्त कहलाता है। और 4227 में 0.9 पढ़ दीजिए। 4227 सातों पृथ्वी में 3 ज्ञान वाले उत्पन्न होते हैं या 3 अज्ञान? 0.9 किसमें बोले 0.9? 4227 में। अच्छा 4227। हाँ, नो इंद्रिय उपयुक्त ये विरह काल में नहीं होते हैं, और जब तक इंद्रियां अपर्याप्त नैरिक होते हैं तब तक ही नो इंद्रिय उपयुक्त की सत्ता रहती है, इसलिए भंजना है। नरेंद्र जी है क्या? नरेंद्र जी है, एक बार अनम्यूट करो ना उनको। सब कोई सुन भी लो, ये प्रश्न चल रहा था, उपाध्याय प्रवर का उत्तर मिला है। प्रणाम भाभी जी। हाँ नरेंद्र जी,
उपाध्याय प्रणाम प्रवर जी। ने फरमाया है कि जी। बेकरी शरीर बनाया हुआ है संबद्ध, आत्म प्रदेश उसमें है, तो जो उसका औदारिक शरीर है वो काल जी। बिखर जाएगा, तो औदारिक भी अदृश्य ही रहेगा, नहीं रहेगा मरा हुआ शरीर उसका। अच्छा अच्छा। ओहो। जो उस ठीक। दिन मैंने कहा ना, नहीं उसका उस दिन चली औदारिक तो थी। रहेगा ही, चाहे अदृश्य हम्म। रूप में था, आत्म प्रदेश हाँ। निकल गए तो रहेगा, जैसे बेकरी महाराजा ने उपाध्याय प्रवर ने फरमाया नहीं रहेगा। जी हाँ, सबको ये ध्यान रख लेना उत्तर। ये आंसर किसी से नहीं मिला था मुझे। तभी तो वो उपाध्याय है ना। हाँ, 7-8 संतों से सबसे पूछा, सबने बोला पूछ के हमको भी बताना। हाँ, सबको बोल दीजिएगा उपाध्याय प्रवर का उत्तर है। जी हाँ, जी हाँ, कुछ तो फर्क रहेगा ही ना फिर सब में। जी। वो बहुश्रुत है ना आंटी। कृपा आंटी, अनंत कृपा कराए आंटी। मीटिंग जी एंड क्लोज कर कर दूं? दीजिए। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, क्लोज जय मीटिंग एंड कर जिनेंद्र दीजिए। सबको। जय जिनेंद्र। कुछ पढ़ने जय में जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र साहब।